रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे बट हिरोशिमा एंड नागासाकी वर डिस्ट्रॉयड इन अ सिंगल डे। ये जो ताजमहल बना ना, ये शाहजहां के दिमाग में पहले बन चुका था, दुनिया के सामने 20 साल बाद आया। अगर आज हम बात करते हैं कि इस एम्पायर को बनाना है, तो ये एम्पायर बाद में बनता है, लेकिन जो इस एम्पायर के बारे में सोचते हैं उनके पास पता चलता है। क्या हमारी ऑडियंस को करना चाहिए, क्या सीखना चाहिए जो वो आपके जैसे या आपके कदमों पे चल के अपनी ग्रोथ पे थोड़ा सा ध्यान दें। स्टॉक सिलेक्शन में अगर हमें कुछ नहीं आता तो निफ्टी 50 का स्टॉक्स हम उठाते हैं, और हम स्टॉक सिलेक्शन में 3 चीज़ों को बड़ा गौर से देखते हैं। कभी भी अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे कि इंडियन मार्केट बिगेस्ट एफआईआई, तो उसमें आएगा गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, आएगा आपका नाम। गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर का आप उसको सिलेक्शन करते हैं, आप अपना माइंडसेट क्या रखते हैं, तो आप कमोडिटीज़ में भी ट्रेड करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड ऑफ डीप टॉक्स में। दोस्तों, आपको तो पता ही है, डीप टॉक्स में हम बातें करते हैं पैसों की, बातें करते हैं गहराइयों की, और दोस्तों बातें करते हैं ट्रेडिंग की। दोस्तों, हमारी कोशिश ये रहती है कि जितने भी सफल ट्रेडर हैं, कामयाब ट्रेडर हैं, जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ ऊंचाइयां प्राप्त की हैं, हम उनसे बात करें। दोस्तों, आज तक आपने ट्रेडिंग में कई फर्जी वीडियो देखी होंगी, जहाँ पे एक ट्रेडर आपको कभी दुबई का होटल दिखाता है, या कभी आपको जो है अपना फर्जी प्रॉफिट M2M दिखाता है, या कभी कभी वो मर्सिडीज़ और फरारी गाड़ी भी दिखाता है। लेकिन दोस्तों, हमारे बीच में एक ट्रेडर ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी यात्रा शुरू करी बिहार के एक छोटे से गांव से, जो कि एक पिछड़ा वर्ग इलाका माना जाता है। वैसे बिहार अब बहुत तरक्की कर रहा है, लेकिन जिस वक्त उन्होंने शुरू किया उस वक्त वो इतना डेवलप नहीं था। अपनी एजुकेशन के लिए वो गए अमेरिका, वहाँ से उन्होंने दुबई आए, दुबई से लंदन आए, और आज हिंदुस्तान के एक बहुचर्चित और अत्यधिक कामयाब ट्रेडर हैं। जितना आप सोच नहीं सकते उतना वो टैक्स देते हैं। लोग जितना कमा नहीं पाते, जितनी लोगों की कैपिटल नहीं है, उससे ज़्यादा वो टैक्स भरते हैं, और उन्हें भारत सरकार से प्लेटिनम टैक्स पेयर का तमगा प्राप्त है, जो कि चंद मुट्ठी भर लोग होते हैं इंडिया में जिनको कि ये सौभाग्य प्राप्त होता है। इसके कई सारे प्रिविलेजेस भी हैं और कई सारे नुकसान भी हैं। नुकसान ये है कि आपको भर भर के 20 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ टैक्स देना पड़ता है एज एन इंडिविजुअल। तो ये तो रही उनकी कहानी। मेरी नज़र में वो आज से 4-5 साल पहले पता नहीं कैसे आ गए थे, मेरी रील में एक दिन आ गए। और दोस्तों, वो क्यों आए और मुझे वो क्यों याद रहे, क्योंकि उन्होंने अपने एक डायलॉग में कहा, एक तो वो चार्टर प्लेन में कहीं जा रहे थे, प्लेन उन्होंने खुद चार्टर कर रखा था, प्लस उन्होंने बताया कि मैंने ट्रेडिंग और अपनी इनकम से रॉल्स रॉय घोस्ट गाड़ी ली है, जो उस वक्त करीब 15-14 करोड़ की आती होगी, आज इससे महंगी है। अभी बात चर्चा करेंगे, इस रॉल्स रॉय की कहानी पे भी आएंगे। इनके नाम पे कई गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हैं ट्रेडिंग से संबंधित, और आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन डॉक्टर रवि कुमार। तो स्वागत करते हैं रवि जी आपका बहुत बहुत डीप टॉक्स में। और मैं इस बात को बहुत सब लोगों के बिहाफ पे, मेरी ऑडियंस के बिहाफ पे, मेरे जितना भी ये परिवार है ऑनलाइन, इनके बिहाफ पे आपको ये कहना चाहूँगा कि मेरा सौभाग्य है कि आप आज हमारे पॉडकास्ट में आए। रवि जी, मैं आपसे बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन पूछूंगा। मुझे कोई मतलब नहीं है आप रॉयल्स रॉय में आए हैं, या आपके पास मर्सिडीज है, या आप कमेलियाज में रहते हैं, जो भी है वो आपका पैसा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, आपकी अचीवमेंट है, इसके लिए मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। मेरा एक क्विक सवाल, सबसे पहले आप अपना 2 मिनट में अपनी जर्नी बताइए, कहाँ से शुरू होकर आप कहाँ पहुँचे, कितनी कैपिटल आज आपके पास है, कितनी कैपिटल से आपने शुरू किया, और ये जो प्रॉफिट आप कमाते हैं ये अधिकांश रूप में स्टॉक से कमाते हैं, फ्यूचर से कमाते हैं, ऑप्शन से कमाते हैं, और हमें आपसे आज आपकी एक स्ट्रेटेजी भी जाननी है, ताकि ये जो ऑडियंस है ये काम करके पैसा बना सके। जी, थैंक यू दीपक जी, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहली बात ये है कि आपने एक परिचय में बोला कि हम जहाँ से आते हैं बिहार अब बहुत डेवलप हो चुका है। जी जी, उम, क्योंकि मैं कल ही पटना से आया हूँ, तो मैंने देखा वह ताज होटल भी है, सड़कें इतनी प्यारी हैं, और वो जो मरीन ड्राइव बना है वो तो बिल्कुल बॉम्बे को टक्कर दे रहा है, गंगा के किनारे। लेकिन पटना के अलावा हम जिस जगह से आते हैं आज भी उस जगह पे सड़क तो है, लेकिन शाम 5 दिन भर अगर आपको जाना है तो कोई बस की सुविधा नहीं है। वही छोटा टेम्पो रिक्शा मिलता है सड़क से 7 किलोमीटर दूर। अभी मेरे बाबा जी का श्राद्ध था तो हमने वही गाँव से किया। मैं थ्रू आउट 12th तक गाँव से पढ़ा हूँ, और ये मैं आपसे नहीं कर रहा हूँ,
पब्लिक जो भी जानती है उनको पता है कि मैं 10th किया हूँ गांधी इंटर स्कूल नवादा से, 12th किया हूँ अपने वहीं लोकल गांव से किया हूँ। उसके बाद कुछ लोग जीवन में बाय चॉइस चलते हैं, कुछ लोग जीवन में बाय चांस चलते हैं। ये कॉमन स्टेटमेंट है। मेरी माताजी आंगनबाड़ी में काम करती थी, अभी भी करती है, 1 साल और करेंगी। और वहाँ से फिर हमने धीरे-धीरे अपने जर्नी की शुरुआत की। जहाँ तक ट्रेडिंग की बात है, ट्रेडिंग के सफ़र की बात है, आपने एक चर्चा किया कि आप प्लैटिनम टैक्स पेयर हैं। मैं गुड़गांव शहर में हूँ। गुड़गांव शहर में अगर आप 2, 4, 5 प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो डेफिनेटली आप करोड़ों में प्रॉपर्टी खरीदते हैं। मेरे नाम पे कोई लोन नहीं है, कोई कर्जा नहीं है। और यहाँ बगल में मैं अभी भी रिसेंटली एक पेंट हाउस लिया हूँ। और गाड़ियों की बात थी कि ये तो सफ़र का एक हिस्सा है। व्यापारी गाड़ी खरीदते हैं टैक्स बचाने के लिए, और उतना मुझे भी नहीं पता था। एक्चुअली मैं किसी टैक्स बैकग्राउंड से नहीं हूँ, तो नोनी में सफ़र की शुरुआत थी। और मैं दुनिया भर में इसलिए घुमा कि दुनिया भर के बाज़ार को हमें समझना था। मेरे बाबा एक बात कह गए मरने से पहले, राजा पूजते देशे विद्वानम सर्वत्र पूज्यते, कि राजा की पूजा सिर्फ अपने देश में होती है, विद्वान की पूजा सर्वत्र होती है। तो अगर मैं आज एक सज्जन से मिला, हमारे एक मित्र आए हुए थे ऑक्सफोर्ड से, तो वो कश्मीरी पंडित थे। उन्होंने कहा कि हमें भगाया गया है, तो इसलिए हम जाकर लंदन शिफ्ट हो गए। तो मैंने बोला कि सर आपको नहीं भगाया गया है, भगाया मुझे भी गया है। अगर हमारे बिहार में बहुत अच्छा रोजगार होता तो शायद कहीं ना कहीं हम घर में ही रहना पसंद करते, हम दिल्ली आना पसंद नहीं करते। और शायद कुछ ना कुछ हम इसी स्थिति में भारत को देख रहे हैं कि भारत में स्टॉक मार्केट, अगर वो स्टॉक मार्केट की परिभाषा लोग हमसे पूछते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या है, मैं एक लाइन में बोलता हूँ कि अगर आप कुंवारे हैं, अगर आपने बोल दिया कि आप स्टॉक मार्केट ट्रेडर या इन्वेस्टर हैं, तो आपकी शादी नहीं होगी। इससे ज़्यादा सटीक डेफिनेशन मेरे पास नहीं है। इसका 2 कारण हो सकता है, या तो हम अंगूर खाए ही नहीं और हम ये कह रहे हैं कि अंगूर खट्टे हैं। मैं लोगों से पूछता हूँ क्या आपने अंगूर टेस्ट किया। मैं बड़ा पब्लिकली रहता हूँ, पहले तो चीज़ों के साथ बाउंसर, फिर धीरे धीरे चीज़ों को मैंने छोड़ना शुरू किया। क्या अगर हम एक अच्छे घर में रह रहे हैं वो चोरी का है? क्या अगर मैं अच्छी गाड़ियाँ रखे, BMW 7 सीरीज, रोल्स रॉयस, ऑडी और इस सब मैंने चोरी करके लिया है? क्योंकि मेरी माता जी आंगनबाड़ी में काम करती थी। अगर मैंने अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत सिर्फ $2500 से की, और पब्लिकली ये लिस्टेड है, क्योंकि हम साफ कहते मेरे पास पैसा आया कहाँ से। हम अफगानिस्तान में काम करते थे, अफगानिस्तान में बॉम्ब अटैक हुआ, हम डर के वापस चले गए। वापस हमने डॉक्टर वेनके से ट्रेनिंग लिया कैसे ट्रेडिंग किया जाए। स्टॉक ट्रेडिंग का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम लोगों के साथ है, उनको लगता है कि ओवरनाइट सक्सेस चाहिए, जबकि पर्सनली मुझे अपने आप को प्रूफ करने में पहला 3 साल का समय लग गया। 3 साल तो आपको प्रूफ करने में लगेगा, फिर मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। तो सर मूवेबल नॉन मूवेबल मुझे ऐसा लगता है कि 800-900 करोड़ रुपए होंगे इधर उधर सब मिला के, क्योंकि इंडिविजुअल के नाम पे मैं थोड़ा कम रखता हूँ। क्योंकि अब लोग कहते हैं इंडिविजुअल क्यों, कंपनी के नाम पे क्यों? क्योंकि लीगल चीज़ों को ही बाईपास नहीं करना है। हम दुबई में मेरी कंपनी है नो द पल्स का हमारा अपना एक वेंचर कंपनी है। उस वेंचर कंपनी के थ्रू हम ग्लोबल मार्केट में ट्रेड करते हैं, ग्लोबल फ्यूचर्स में और कमोडिटी के CFD प्रोडक्ट में और फॉरेक्स के फ्यूचर प्रोडक्ट में ट्रेड करते हैं। फॉरेक्स ट्रेड करना इंडिया से लीगल है। इंडिया से कुछ ट्रेड करते हैं, कुछ ट्रेड हम सिंगापुर से करते हैं। इंडिया से लीगल नहीं, इंडिया से इलीगल है। इंडिया से सर फॉरेक्स ट्रेड करना इलीगल है, और जो यहाँ का कमोडिटी हाँ। यहाँ के कमोडिटी से करते हैं, तो ये इंडिया से लीगल है, इसलिए हम वहाँ से करते हैं। नहीं सर, आजकल तो अगर बहुत सारे यूट्यूबर स्टेटमेंट से तो लोग ऐसी इस तरह से प्रमोट कर रहे हैं जैसे इंडिया में ट्रेड लीगल हो। इनफैक्ट मैं दुबई में रहता हूँ, मैं भी ये प्रॉब्लम फेस करता हूँ कि 90% जो डीमैट अकाउंट है वो भी लीगल तरीके से ट्रेड किया जा रहा है। और ये प्रॉब्लम सभी लोगों को नहीं झेलना पड़ता। ये प्रॉब्लम तब झेलना पड़ता है जो बड़े हो जाते हैं। जब तक आप छोटे हैं, ना तो इनकम टैक्स, ना फेमा, ना आपके ऊपर कोई हाथ नहीं उठाएगा। जब आप बड़े हो जाएंगे तब लोग आपके ऊपर पिछला पाप तब सामने आता है। रवि जी, मेरे को ना, आपने जैसे दीपक ने आपकी अचीवमेंट्स बताई हैं और आपने बताया, मेरा एक बहुत देर से मेरे मन में एक ये क्वेश्चन है कि इतनी स्मॉल सिटी से, मतलब आप एक विलेज से हैं बेसिकली, विलेज से आपका इतना बड़ा विजन, फ्रॉम विलेज टू कैमिलियास, लाइक ये एक ट्रांजिशन, बहुत बड़ा ट्रांजिशन है। और मेरे तो ख्याल से आपके गांव में तो किसी के पास मर्सिडीज या BMW भी नहीं होगी, आप रॉयल्स गाड़ी रॉयल लेके होना चल बहुत रहे हैं। बड़ी बात है। सर और मेरे ख्याल से पटना या बिहार की अगर हम बात करें तो गिनी चुनी रॉयल्स रॉयल, मैं ये नहीं कहूँगा नहीं होंगी, वहाँ पे भी बहुत पैसे वाले लोग हैं, माइंस वगैरह बहुत हैं, तो चंद मुट्ठी भर होंगी।
लेकिन आपका विजन आपका कहाँ से आया कि आपने मतलब एक विलेज में तो इतना एक्सपोजर भी नहीं मैं है, उस पे आपने 12th तक जहाँ पढ़े वहाँ पे भी इतना एक्सपोजर नहीं हम्म। है, और उससे आपने इतनी अचीवमेंट करी, ये तो मतलब बहुत ही अप्रिशिएबल है कि इतना आपका जो ट्रांजिशन है उसके बारे में बताइए। मैं तो मार्केट से ज़्यादा उसको जानना चाहती देखिए हूँ। किसी भी काम में रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे बट हिरोशिमा एंड नागासाकी वर डिस्ट्रॉय इन अ सिंगल डे। ये जो ताजमहल बना ना, ये शाहजहां के दिमाग में पहले बन चुका था, दुनिया के सामने 20 साल बाद आया। अगर आज हम बात करते हैं कि इस एम्पायर को बनाना है, तो ये एम्पायर बाद में बनता है, लेकिन जो इस एम्पायर के बारे में सोचते हैं उनके पास पहले चलता है। मैं साफ कहता हूँ कि अगर आप स्टॉक मार्केट का विरोध कर रहे हैं या तो किसी के लाइफस्टाइल का विरोध कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि आपने स्टॉक मार्केट को समझा ही नहीं। दुनिया के हर फील्ड में सफलता मिलती है। स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ी बात है कि इसमें लिक्विडेट करना आसान होता है। और मैं कहता हूँ कि कितना मैं जो ट्रेड करता हूँ, मैं ट्रेड क्या करता हूँ, मैंने अपने ट्रेड का बड़ा एक नियम रखा हूँ। मैं ट्रेड में सबसे पहले जब गुरुदेव के आशीर्वाद से, गुरुदेव ने एक लाइन कहा था कि जब भी आप ट्रेड करना सोचो, तो ट्रेड को अनडिवाइडेड अटेंशन दीजिए। कि अगर ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें सोचिए कि इसमें कैसे फोकस्ड वे में चल सकते हैं। मैं ट्रेड पे इतना फोकस्ड क्यों समझाता हूँ आपको। आज इंडिया का इकोनॉमी का वैल्यू, जीडीपी का वैल्यू अराउंड $4 ट्रिलियन का हमारा जीडीपी है। सिर्फ वर्ल्ड इक्विटी मार्केट कैप जो है 128 ट्रिलियन, और उस 128 ट्रिलियन डॉलर में 55% लोग अमेरिका से ट्रेड करते हैं। मतलब अपभ्रंश शब्दों में कहा जाए तो दुनिया के सबसे ज़्यादा गरीब लोग अमेरिका में रहते हैं। यही मानेंगे ना, क्योंकि 55% जुआरी वहां से ट्रेड करते हैं। इंडिया में ट्रेड का मतलब एक ही है, सुबह कॉल खरीदो, शाम में कॉल बेचो, पुट बेचो, कॉल खरीदो, ही कॉल पुट के अलावा इससे बाहर दुनिया नहीं है। स्टॉक ट्रेडिंग में मेरा एक नियम है कि अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए का कैपिटल है, तो हम 1 लाख रुपए कैपिटल को डबल इन अ सिंगल डे करने में बिल्कुल फोकस्ड नहीं है। हम कहेंगे 1 लाख, लेस ट्रेड मोर प्रॉफिट। जितना क्वांटिटी ऑफ ट्रेड्स हम कम करेंगे, उतना क्वालिटी पे फोकस होगा। हम जो ट्रेड में भी, लाइफ में भी और अपने बिजनेस में भी सब जगह यही इंप्लीमेंट करते हैं। तो नंबर ऑफ ट्रेड्स जब हम कम करते हैं तो क्वालिटी बढ़ता है। और मैं एक महीने में 6 7 8 ट्रेड करता हूँ। इसमें हम ब्रोकर के लिए प्रॉफिटेबल बिल्कुल नहीं होते हैं। ब्रोकर सोचते हैं कि ये क्लाइंट हमारा, क्योंकि जितना ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ाएंगे उतना ब्रोकर के लिए प्रॉफिटेबल है। अब इस ट्रेड में क्या होता है कि मैं 0.5% का स्टॉप लॉस लगता हूँ। मैं ट्रेड में 4 चीज़ों को देखता हूँ। पहला क्या देखता हूँ, स्टॉप लॉस कहाँ होगा, क्योंकि बिफोर यू स्टार्ट योर जर्नी रुकना कहाँ पे तय होता है। तो हम विद द डिमांड सप्लाई स्ट्रेटजी, विदाउट एनी सॉफ्टवेयर, विदाउट एनी इंडिकेटर्स, कि स्टॉप लॉस कहाँ रखना है। स्टॉप लॉस तो कहीं भी लगा सकते हैं। अगर डिमांड सप्लाई नहीं भी आता है तो एंट्री कहाँ लेना है, टारगेट कहाँ होना है। तो एंट्री और टारगेट के बीच में 1:5 का हम गैप लेते हैं मिनिमम। आइदर वी आर मेंटली प्रिपेयर कि अगर मेरे पास 1 करोड़ का कैपिटल है तो 0.5% का स्टॉप लॉस ले लेंगे, या तो 2.5% का हम टारगेट लेंगे। और क्वांटिटी, क्योंकि लोग यहाँ 1 लॉट ले लिए, 2 लॉट ले लिए, 3 लॉट ले लिए, मोर क्वांटिटी वे विल इंक्रीज मीन मोर रिस्क। तो हम चेंज कर दिए ना, तो रिस्क के साथ कभी हमें प्ले नहीं करना है। तो मैं पूरे महीने में प्रयास करके कहता हूँ मुझे 4 से 5% चाहिए। 4 से 5% तो ऐसे ही विद द हेल्प ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट आपका कैपिटल डबल होता चला गया। अगर आप 1 करोड़ से शुरू करते हैं तो नेक्स्ट ईयर यू डोंट हैव टू मेक 10 करोड़, यू हैव टू मेक 1.5 करोड़, दैट इज मोर देन इनफ। नेक्स्ट ईयर यू हैव टू मेक 5%। ऐसे मैं 10 से 12% पे कर लेता हूँ, क्योंकि कमोडिटी ट्रेड में हमें 3 गुना टाइम मिलता है, इंटरनेशनल कमोडिटी में टाइम ज़्यादा मिलता है। तो ट्रेडिंग में सबसे पहले मैं पैसा मोर और लेस सबसे ज़्यादा कंपाउंडिंग से कमाया हूँ, क्योंकि हम ब्रेड एंड बटर का प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात रही कि कैसे बढ़े। एक चीज़ है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। दुनिया में आज तक कोई भी राजा 6 फीट का पैदा नहीं हुआ। तो हर इंसान वही एक सुई के नोक के बराबर पानी के बूंद पे एक इंसानी शरीर का निर्माण होता है। और हम सब लोग 1 फीट 1.5 फीट के पैदा हुए। वहाँ से ये जो ग्रोथ होता है, धीरे 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 ग्रोथ होता है। हम लोग को ओवरनाइट ग्रोथ चाहिए। ट्रेडिंग की दुनिया में एक बहुत कॉमन सा टर्म्स है कि हम लोग गलत सोचते हैं, गलत करते हैं। गीता के पहले श्लोक में कहा गया, अत प्रथमोऽध्याय धृतराष्ट्रवाचा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता उत्सव माम का पांडवा किम कुरुवर्ता संजय। और गीता धर्म से शुरू होकर मन पे खत्म होता है। एग्जैक्टली ट्रेडिंग में लोगों को लगता है कि मैं बड़े कैपिटल से शुरू करूंगा और मैं बहुत रातों रात बड़ा बन जाऊंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। धृतराष्ट्र को पता था हमारे पास सेना ज़्यादा है, हमारे पास द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह और कर्ण ऐसे योद्धा हैं, लेकिन उनके तरफ कोई नहीं है, सिर्फ एक कृष्ण है।
वो भी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे। हमारे पुत्र 100 हैं, उनके पुत्र 5 हैं, और हम सत्ता में हैं और सत्ता में नहीं है। इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं धृतराष्ट्र के दिमाग में ये था कि हम इस युद्ध को हार जाएंगे। क्यों हारेंगे? क्योंकि ये युद्ध धर्म और धर्म के बीच में था। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता युत्सव माम का पांडवा सैफ किम कुरुदत्ता संजय। हे संजय बताओ, मेरे पुत्र और पांडव के पुत्र में जो युद्ध हो रहा है उसमें क्या हो रहा है? ये क्वेश्चन तब आता है जब हम अज्ञान होते हैं। जब लोग स्टॉक मार्केट की दुनिया में ही आते हैं तो पूछने की आप कमाते हैं, मैं क्यों नहीं कमा पाता हूँ? मैं एक कॉमन सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप डॉक्टर हैं, तो क्या सिर्फ आप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले ली तो आप डॉक्टर नहीं बन जाएंगे? यू विल हैव टू प्रैक्टिस। सिर्फ किताब पढ़ के भी नहीं बन पाएंगे, प्रैक्टिस प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट। आप एक इंजीनियर हैं तो 12th के बाद आपको 6 साल 10 साल इंजीनियर बनने में लगेगा, 15 साल डॉक्टर बनने में लगेगा। स्टॉक मार्केट में आप आए, आपने डीमैट अकाउंट खुलवाया, वाई मार्केट शुड पे यू? इसका जवाब होता है क्योंकि मैंने डीमैट अकाउंट खुलवाया। सिर्फ डीमैट अकाउंट खुलवाने से पैसा कैसे बनेगा? यू डोंट हैव टैलेंट। आप उस तरह के लोगों के बीच में बैठ नहीं रहे हैं, आपकी संगति नहीं है रिचेस्ट लोगों के साथ। उनके साथ बैठेंगे तो बाय डिफॉल्ट कान में कोई बातें जाएगी तो संगति आपके बदलेगी, आपका संगति अच्छा होगा। तो ना तो हमारा संगति है, ना तो पैसा है, ना तो उन लोगों के बीच में बैठ रहे हैं। अब आप ये बताइए कि हम पैसा क्यों बने? तो यही सब कुछ डिपेंड करता है। स्टॉक मार्केट जब आते हैं तो हम डरते हैं, और डर हमेशा तब लगता है जब हमारे अंदर ज्ञान की कमी होती है। मैं बड़ा सिंपल चलता हूँ, मैं उस 0.5% का स्टॉप लॉस के लिए 24/7 मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ। अगर मेरे पास 1 करोड़ की गाड़ी है और अगर मेरा 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस जा रहा है तो मतलब 1% का इंश्योरेंस है, तो वो 0.5% मेरा स्टॉप लॉस है कि अगर मेरे गाड़ी को बाय द वे कुछ हो जाता है तो इसलिए 1 लाख का स्टॉप लॉस बुक करके मैं निकल जाऊंगा, और अगर चलता है तो दैट इज माई प्रॉफिट। तो एग्जैक्टली ट्रेडिंग में भी जब हम आते हैं तो गुरुदेव एक लाइन कहते थे, ही इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड, कि दुनिया के जिस काम में एंट्री बहुत आसान होता है उस काम में एग्जिट बहुत डिफिकल्ट होता है। इंडियन स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि मैं परसों भी ये क्लाइंट बोल रहा था कि बॉम्बे यूनिवर्सिटी का इकोनॉमिक्स का सिलेबस में जब मिला था, भगत सिंह कोश्यारी साहब थे गवर्नर महाराष्ट्र के, उन्होंने कहा कि आप बॉम्बे यूनिवर्सिटी जाइए और कुछ लोगों को पढ़ाइए। तो मैं गया तो मैं पेडवेंकर साहब उस वक्त थे यूएस में, कुलदीप सर से मैं मिला था, प्रो वाइस चांसलर से। तो उन्होंने कहा रवि जी एक बात बताओ मैं आपको, मैंने बताइए। तो हमारा बॉम्बे यूनिवर्सिटी का इकोनॉमिक्स का सिलेबस अभी बहुत पुराना है। हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड IIM, मैं भी परसों भी IIM से ट्रेनिंग लेके आया हूँ, कहीं भी अभी तक ये नहीं सिखाया जाता हाउ टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, हाउ टू बिकम एन एम्प्लॉय, हाउ टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर का कहीं को कॉन्सेप्ट ही नहीं आ रहा है। और स्टॉक मार्केट तो बैरोमीटर है। तो मैं तो अपने लाइफ को एक चीज़ देखता हूँ कि मैं हर जगह जब भी चलता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं क्वालिटी ऑफ टाइम वर्सेस क्वालिटी देखता हूँ तो मैं पहले कैलकुलेट करता हूँ। तो रिस्क और रिवॉर्ड कैलकुलेट करता हूँ, कितना रिस्क है कितना रिवॉर्ड है। रिस्क हम पहले कैलकुलेट करते हैं ट्रेड में। यहाँ तो कोई कैलकुलेट कर 9-15 हुआ नहीं कि हाथ कांपने लग जाते हैं, कुछ बाय किया नहीं। इसका सीधा सा सिम्टम ये है कि आपको ट्रेड करना नहीं आता है, इन्वेस्ट करना नहीं आता है। तो मैं धीरे धीरे अपनी जर्नी को लगाता हूँ। मैं 10 to 5% के बीच में रहता हूँ, 8 ट्रेड्स इन अ मंथ, और उस ट्रेड में कुछ पार्ट्स को, उस ट्रेड में जो प्रॉफिट होता है ईयर ऑन ईयर, मैं उसका 50% रियल एस्टेट, अपने फिलैंथ्रोपिस्ट वर्क, अपने पेरेंट्स को, सब में बांटता हूँ। फिर 50% से मैं कैपिटल को ग्रो करता हूँ। तो दुनिया को देते हैं तो दुनिया मुझे भी देती है। एक इंसान के लिए सबसे बड़ा सपना ये होता है कि उसके माँ बाप उनसे खुश हों। मैं अपने मम्मी पापा का नंबर देता हूँ, आप कोई बात कीजिएगा मेरे एब्सेंट में। और उनके कल माँ से मेरी बात हुई थी तो माँ ने एक बात बोला, बेटा तुमने हमारा नाम रोशन कर दिया। खैर माँ यूट्यूब वगैरह नहीं देखती तो शी वोंट बी एबल टू लिसन दिस पॉडकास्ट, लेकिन जब एक माँ के जुबान से निकलता हो कि मेरा जीवन संपूर्ण हो गया तो मुझे लगता है मेरा कमाना सफल हो गया। आज तो मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग फैमिली नहीं रह पाते। मेरे बच्चे अभी भी, उनको पेरेंट्स पता है, ग्रैंड पेरेंट्स पता है। तो ट्रेडिंग में सक्सेस का ना होने का एक और रीज़न क्या होता है कि कहीं ना कहीं अपने रूट को और कहीं ना कहीं अपनी स्पिरिचुअलिटी को खो चुके हैं। स्पिरिचुअलिटी डजंट मीन्स कि आप सुबह सुबह उठ के भजन कीजिए, पूजा कीजिए, पाठ कीजिए। स्पिरिचुअलिटी हमें सब कुछ सिखाता है। एथिक्स क्या है इसमें इन्वॉल्व? एंट्री तो हमने कर लिया अभिमन्यु की तरह, एग्जिट प्लान क्लियर नहीं था। एथिक्स, तो एथिक्स और रूल्स के साथ हमारा ट्रेडिंग चलता है, और यही सब डिमांड सप्लाई पे भी फोकस्ड है, स्टॉक सिलेक्शन फोकस है। खैर स्टॉक सिलेक्शन बारे में आपसे बाद में बात करेंगे जी।
क्या स्ट्रेटजी आप यूज़ करते हैं, क्योंकि आपने जैसे मुझे बताया और मैंने देखा भी है कि आपकी पोजीशन, मतलब लोग तो एक दो फ्यूचर लेते हैं, आप हज़ारों 10,000 फ्यूचर लेते हैं, एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं। तो ये बात तो समझ आ गई कि जिसको भी डर लग रहा है ट्रेड लेते हुए, इसका मतलब उसका जो नॉलेज है या जो ज्ञान है वो पर्याप्त नहीं है। ये तो बात बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि डर का मतलब ही यही है, अज्ञानता। अब मुझे ये बताइए कि चलिए ज्ञान, तो क्या हमारी ऑडियंस को करना चाहिए, क्या सीखना चाहिए जो वो आपके जैसे या आपके कदमों पे चल के अपनी ग्रोथ पे थोड़ा सा ध्यान दें? देखिए, मैं 5 मिनट में एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दूंगा। किसी भी प्रोडक्ट का में ट्रेड करने का तरीका वो होता है, जैसे हम लाइफ पार्टनर बनाते हैं ना, तो एक लड़की ढूंढते हैं शादी के लिए, तो एग्जैक्टली हम ट्रेड में भी वैसे ही करते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक सिलेक्शन। स्टॉक सिलेक्शन में अगर हमें कुछ नहीं आता तो निफ्टी 50 का स्टॉक्स हम उठाते हैं, और हम स्टॉक सिलेक्शन में 3 चीज़ों को बड़ा गौर से देखते हैं। कभी भी किसी भी स्टॉक का प्राइस 100 रुपीज़ से नीचे नहीं होना चाहिए। अगर 100 से नीचे है तो हम टच नहीं करते। निफ्टी 50 द बैरोमीटर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो निफ्टी 50 में एक भी स्टॉक का प्राइस 100 से नीचे का नहीं है। आप आरकॉम उठा रहे हैं, आप आइडिया ले रहे हैं, आप यस बैंक ले रहे हैं, खुद वो 100 से नीचे आ चुके हैं। 100 से नीचे आया मतलब उनमें क्वालिटी नहीं है और आप ले रहे हैं। दूसरा हम देख पाते हैं कि अगर किसी स्टॉक में 25% से कम एफआईआई और डीआईआई अगर हो तो वो स्टॉक ट्रेडेबल स्टॉक्स नहीं होता है। तो इसको लोग कहते हैं कि एफआईआई डीआई मुझे समझ में नहीं आता है, आप हमें लेमन लैंग्वेज में बताइए कि एफआईआई डीआई क्या होता है। तो एफआईआई डीआई का मतलब मतलब कहने का ये है कि प्रमोटर के पास 50 हो, 40 हो और प्रमोटर्स के पास कुछ भी हो चलेगा। लेकिन 25% FII DIA के पास होना चाहिए, हाँ, दोनों का यस, मिला के। देयर इज ए सॉलिड रीजन बताता हूँ आपको। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे कि इंडियन मार्केट बिगेस्ट एफआईआई, तो उसमें आएगा गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, आएगा आपका नाम। गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर के यहाँ ना तो मशीनरी, ना कारखाने, ना एग्रीकल्चर लैंड है। वो सिर्फ पैसों को स्टॉक मार्केट में निवेश करके आज दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट, वन ऑफ सबसे द, यस, और सबसे लेस करप्ट कंट्री और बनी हुई है। क्यों? सेफेस्ट आल्सो। सेफेस्ट ऑल्सो। जब पैसा तो अब एफआईडीआई लोग समझते हैं वाई। सर मुझे ध्यान है, मैं आज 2001 में हम गए थे। 2000 में। हमें एयर, जैसे ही हम जहाज में बैठे तब तो वो एक फॉर्म भरवाते थे, पहली बार की बता रहा हूँ मैं आपको। उन्होंने एक हमें दिया कि अगर कहीं आपने थूक दिया या च्युइंगम खा ली तो 5,000 सिंगापुर डॉलर का फाइन है। इनफैक्ट क्रूज में भी यही था हाँ। रूल। क्रूज में भी यही था कि अगर आपने कोई भी लिटर किया और वहां पे कुछ भी किया तो वो इतना मेजर फाइन था कि लोग डरते थे कि कहीं गलती से भी कोई पेपर ना गिर जाए। तो हम कहते हैं कि 25% एफआई होना चाहिए। एफआई का कारण समझाता हूँ। वी आर सिटिंग इन गुरुग्राम और वी आर सिटिंग इन पटना। पटना इज लेस डेवलप्ड इन गुड़गांव, क्योंकि पटना में भी लोग हैं, सड़क भी है। पटना में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट नहीं है। जहां विदेश का पैसा नहीं आएगा, जहां फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, वो कंपनी आगे नहीं बढ़ेगी। गुड़गांव इज डेवलप्ड। गुड़गांव में एमएनसीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज है। यहाँ पे वी वर्क अपना कोवर्किंग सेंटर चलाती है, आपका केपीएमजी, डोलाइट, बेन सब है, सब सारी कंपनी कंपनियां हैं। तो जहां फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, वहीं पे पैसा बढ़ता है, वहीं पे बिजनेस होता है। तो सबसे पहले एफआईडीआई कौन जरूरी है। अब लोग कहते हैं कौन सा एफआईडीआई? जिस भी कंपनी में गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर और यूरो पैसिफिक नहीं है, उस कंपनी में ना ट्रेड करता हूँ ना निवेश करता हूँ। कौन कौन सा बताया आपने? गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर और यूरो पैसिफिक। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर और यूरो पैसिफिक। अब आपको एक फिल्टर मिल गया। जिस कंपनी में ये दो इन्वेस्टर नहीं है, रवि जी उसमें ट्रेड नहीं करते। आप लोग गूगल करके चेक कर सकते हैं किस किस कंपनी में इनकी सर इन्वेस्टमेंट है। स्क्रीनर पे क्लिक करके सर आप देख सकते हैं, किसी भी स्क्रीनर में जब क्लिक किसी कंपनी का नाम डालेंगे तो इन्वेस्टर पैनल पे जाएंगे तो आपको एफआईआई दिखाएगा। रिलायंस में है, एचडीएफसी में है, आईसीआईसीआई बैंक में है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है। अब आप ढूंढेंगे इंडियन ओवरसीज बैंक, तो इंडियन ओवरसीज बैंक इज लेस देन 100। 100 से नीचे क्या, काम खत्म। हम एमटीएनएल में ढूंढते हैं लेस देन 100। 100 से नीचे क्या, काम खत्म। तीसरा हम लोग क्या देखते हैं कि मार्केट इज नॉट वोलेटाइल एट ऑल। मार्केट में लिक्विडिटी है। अगर आप समुंदर में जाएंगे, समुंदर में एक लहर है जो उसका नॉर्मल लहर है। तो स्टॉक मार्केट में जब आप हम कहते हैं वॉलेटिलिटी वर्सेस लिक्विडिटी, इसको कंट्रोल करने के हम बड़ा स्टॉक ढूंढते हैं। मार्केट कैप मिनिमम 1 लाख करोड़ से ऊपर होना चाहिए। अगर निफ्टी का 50 कंपनियों का आप एग्जाम्पल्स लेंगे तो किसी एक कंपनी में हो सकता है, लेकिन 49 कंपनी में मार्केट कैप 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़। रिलायंस का मार्केट कैप 19 लाख करोड़, एचडीएफसी का मार्केट कैप 14 लाख करोड़, एयरटेल का मार्केट कैप 14 लाख करोड़, आईसीआईसीआई का मार्केट 10 लाख करोड़। और हम कौन सा ढूंढते हैं? हम ढूंढते हैं वैसी कंपनी 5,000 करोड़। ना सर, 5,000 करोड़ तो बहुत बड़ी बात हो गई सर। आरकॉम आर कौन? 300 करोड़।
हम ढूंढते हैं पुंज लॉलाइट 75 करोड़, सुजलॉन। हम ढूंढते हैं सुजलॉन, हम ढूंढते हैं ओला 11,000 करोड़, हम ढूंढते हैं अभी एक आया था ना रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल्स 12 करोड़ की कंपनी, उसके पास खुद पैसा नहीं है, लिक्विडिटी। जब देखिए जब तक ट्रेड में दो तरह के लोगों का पार्टिसिपेशन होता है, एक प्रोफेशनल्स का पार्टिसिपेशन होता है, एक पब्लिक का पार्टिसिपेशन। पब्लिक तो कहीं भी चली जाती है, प्रोफेशनल्स ही तो बायो सेल करते हैं, और जिस स्टॉक में प्रोफेशनल्स ज़्यादा हैं कभी भी उस स्टॉक में गैपेज और स्लिपेज नहीं आएगा। आपने शायद आज तक 2 बार या 3 बार एचडीएफसी को देखा होगा, एचडीएफसी 10% इज गैप डाउन। रिलायंस को आपने 1 बार या 2 बार देखा होगा लॉकडाउन, उसके अलावा नहीं देखा होगा। टुडे रिलायंस इज गैप डाउन बाय 10%, नेक्स्ट इज गैप अप बाय 20%, समथिंग लाइक दैट। जहां गैपेज और स्लिपेज होता है वो स्टॉक 1 to 2.5% के बीच में चलता है, और सेम रूल्स अप्लीकेबल होता है यूएस मार्केट पे। अब लोग इक्विटी मार्केट से नफरत करते हैं, तो सबसे पहले स्टॉक सिलेक्शन में मैं इन क्राइटेरिया पे चलता हूँ। अगला क्राइटेरिया मेरा पहला क्राइटेरिया 25% से ज्यादा एफआईआई डीआई पोजीशन, 100 से ऊपर स्टॉक्स, 100 से ऊपर, और तीसरा 1 लाख करोड़ से कम ज्यादा की ज्यादा मार्केट कैप, मार्केट का, और गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर यूरो पैसिफिक का होना यूरो जरूरी है। पैसिफिक होना जरूरी है। एक और क्राइटेरिया है सर कि अगर कोई कंपनी मार्केट में आती है तो आईपीओ लाने के बाद 3 साल तक हम उस कंपनी में नहीं जाते। जैसे कि पेटीएम 2021 में आईपीओ लाई 2200 रुपीज का, 1900 मार्केट से लॉन्च हुआ। अब आईपीओ मीन्स इनिशियल पब्लिक ऑफर, तो जब ऑफर से रॉलेक्स पे कभी ऑफर नहीं चलता था, सुना है रॉलेक्स इज 20% डाउन, कभी आपने वेटिंग है, लेने के लिए भी वेटिंग है। नहीं, किसी प्रीम सामने BMW का शोरूम मैंने यहीं से लिया था, BMW 7 सीरीज सामने ई बर्ड ऑटोमोटिव से, 1 रुपए का ऑफर नहीं मिला सर। जितने प्रीमियम क्लॉथ्स होते हैं, मोब्लांक का पेन, कहीं ऑफर नहीं चलता कि इसमें जाइए आपको 20% का ऑफर मिलेगा। प्रीमियम प्रोडक्ट्स पे ऑफर नहीं मिलता, आपको उसी डिमांड और सप्लाई जोन ढूंढ के आपको एंट्री करना पड़ता है। लोग कहते हैं कि मैं वेट कर रहा हूँ कि प्राइस कब नीचे आएगा और प्राइस कब ऊपर जाएगा। सर आप वेट कर रहे हैं, वाई मार्केट शुड पे यू। आपके पास है 10,000 या 1 लाख और 1 करोड़, प्रोफेशनल इज ट्रेडिंग विथ 80,000 करोड़ डेली, 80,000 करोड़ का मार्केट वो डेली हिला रहे हैं। अब 80,000 करोड़ वाले का मार्केट सुने या 1 करोड़ वाले का मार्केट सुने, और हमें लगता है कि हम जहां से एंट्री करते हैं बाजार वहां से उल्टा चल जाता है, बिकॉज वी डोंट अंडरस्टैंड द मार्केट। अगला मेरा एक नियम है कि जब भी किसी भी स्टॉक में जाते हैं तो स्टॉक 5 साल लगातार प्रॉफिटेबल होना चाहिए, चाहे आप लॉन्ग कर रहे हैं या शॉर्ट कर रहे हैं, ये मैटर नहीं करता। अगर पेटीएम का आप एक डेटा निकालेंगे सर, तो पेटीएम 2015 में लॉस, 300 करोड़ का सेल्स, 700 करोड़ का एक्सपेंस, आमदनी 98 खर्चा रुपया, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 तक लॉस। अब अगर पैसा लगाएंगे, पहले वो कंपनी अपना लॉस रिकवर करेगी या पहले आपको देगी। तो ये हम लोग कोई डेटा देखते नहीं। मैं लोगों को कहता हूँ कि अगर इफ़ यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट 1 रुपीज़, मेरा भी इन्वेस्टमेंट है, अभी इन्फोसिस में है, रिलायंस में है, एशियन पेंट में था, तो हम 2021 में विड्रॉ कर लिया हमने। अभी मेरा मतलब जिसमें, तो अगर अपने दोस्त को भी हम 1 रुपया लगा रहे हैं उसकी कंपनी में, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, इफ आई एम बाइंग 1 शेयर ऑफ रिलायंस, आई एम पार्टनर ऑफ अंबानी। आप पार्टनरशिप के माइंडसेट से जब जाते हैं तो क्या देखते हैं कि कंपनी का बैलेंस शीट दिखाओ, कितना प्रॉफिट में है, कितना लॉस में है, कितना तुमने 4 साल में कमाया, कितना तुमने 4 साल में। यहाँ तो कुछ देखना नहीं है, भेड़ चाल चल दिए, एक न्यूज आया बस लगा दिया हमने पैसा। और प्रॉब्लम ये है कि आप अपने दोस्त को 100 रुपये देने से पहले बनियान तक का नंबर पूछ लेते हैं, कितने नंबर का पहनता है, कब लौटाएगा, क्यों लौटाएगा, कैसे लौटाएगा। यू आर डोनेटिंग मनी टुवर्ड्स द मार्केट। टेक्निकल एनालिसिस है, जरूरी है मेंटल एनालिसिस। ये जो जुआरी वाला प्रवृत्ति है ना, और ये जुआरी वाला प्रवृत्ति ही हमें कहीं ना कहीं मार्केट में डुबाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लोगों को एक बड़ा कॉमन सा टर्म्स क्लियर है कि म्यूचुअल फंड इज सेफर देन स्टॉक मार्केट। मैं कहता हूँ डोंट यूज एनी पेड सॉफ्टवेयर, डोंट यूज एनी पेड टूल्स, सिर्फ screener.in पे जाइए विदाउट लॉगिन, जस्ट क्लिक द नेम ऑफ एनी स्टॉक। ICICI बैंक चेक कर लीजिए, उसमें 45% है DII, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। LIC में पैसा वहीं डालती है, SBI म्यूचुअल फंड, ICICI म्यूचुअल फंड, कोटक म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड, वो वहाँ पैसा डाल के बढ़ा रहे हैं, और आपको क्या कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट सही नहीं है। आप किसी की बातों को क्यों सुनते हैं? सुनो सबकी, करो मन की। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है ना कि अभी भी हम कुछ ना कुछ, दीपक सर, रातों रात ऐसा सोच रहे हैं कि कोई होली ग्रेल मिल जाए और कोई दीपक बाधवा से आ जाए कि रातों रात हमको अरबपति बना के चले जाए। आपको बता तो देंगे एंट्री कैसे करो,
एग्जिट प्लान के लिए तपना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट। और जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कैसे कर पाएंगे? तो प्रैक्टिस तो करना नहीं है, रातों रात से खरबपति बनना है। तो ट्रेडिंग का एक नियम होता है 5P। गुरुदेव बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए थे 2009 में। 5P मीन्स सर मेरा एक शूटिंग का क्लास हुआ था व्हेन आई वाज इन अफगानिस्तान इन 24 सितंबर 2008। 24 सितंबर 2008 मेरा पहला जॉब था सर अफगानिस्तान में। और अफगानिस्तान में जॉब था तो क्यों गए? क्योंकि कम से कम 3 वक्त का भोजन मिलेगा। मुझे कोई शर्म नहीं आती, इवन मेरे पेरेंट्स, मेरे सब लोग इन बातों को जानते हैं। सर हम लोग अभी भी, मेरे गांव में 90% आबादी को सर सही से 3 वक्त का भोजन नहीं मिलता है। और उसमें भी एक बच्चा सोचता है कि पापा के पास 10,000 रुपये तो स्टॉक मार्केट में लगा दो, क्यों? डबल हो जाएगा। डबल क्यों होगा? हो सकता है ट्रेंडिंग मार्केट में हो जाए, लेकिन मार्केट जब साइडवेज है तो आप क्या करेंगे? आपको शॉर्ट सेलिंग क्या है पता नहीं है, लॉन्ग क्या है पता नहीं है, पोजीशन साइजिंग क्या है पता नहीं है। तो बेसिक नॉट आप फोकस कर, कोई ऐसा अलादीन का चिराग दे दो रवि भाई कि बस ये स्टॉक खरीद लें, स्टॉक खरीद लेंगे। उस स्टॉक के पीछे का साइंस, फॉर एग्जाम्पल इफ आई नो द नेम ऑफ पैरासीटामोल, हम डॉक्टर नहीं बन जाएंगे अगर हम अच्छे सर्जन नहीं बन पाएंगे। तो ट्रेडिंग में इन सब चीज़ों को हम बड़ा गौर से देखते हैं। इन सब के अलावा एक गुरुदेव बताया था 5P। फर्स्ट P मीन्स प्लान योर ट्रेड, देन ट्रेड योर प्लान। हम फंसने के बाद प्लान करते हैं कि अब बताओ कैसे निकले। और ऑप्शन मीन्स ऑल अबाउट जुआ। क्योंकि मैं लोगों से बोलता हूँ कि आप ड्रीम 11 पे गेम खेलते हैं और आप सुबह सुबह उठ के थर्सडे को आपने ऑप्शन लिया, तो उस ड्रीम 11 के गेम में और ऑप्शन के गेम में क्या अंतर है? कोई फर्क नहीं। कोई फर्क नहीं। वाई मार्केट शुड पे यू। तो मैं तो ये क्वेश्चन लोगों से पूछता हूँ कि आपके ड्रीम 11 में जो बाई करते हैं 49 रुपये लगा के टीम बनाते हैं, मैं आज तक नहीं किया, मुझे किसी ने दिखाया था, और आप ऑप्शन में ले रहे हैं सुबह सुबह, उन दोनों एक्टिविटी में कोई अंतर नहीं है। एक एक्टिविटी यही हो सकता है, तो कोई आप क्या कहेंगे? गवर्नमेंट उसको भी परमिट कर रखी है। सर गवर्नमेंट उसको भी परमिट कर रखी है, तो आप नॉन इज लायबल फॉर योर लॉस। चाहे कहानी आप कितना भी सुना लीजिए, फाइनली लॉस आपको ही झेलना पड़ेगा। और लॉस सिर्फ पैसे का नहीं होता सर। इफ यू डोंट गो फॉर प्लान योर ट्रेड योर प्लान, तो पहला लॉस होता है मनी का लॉस, पप्पा के पास बहुत है दोबारा दे देंगे। दूसरा लॉस होता है जो MTM दिखाता है, लोग कहते हैं ना कि MTM 20,000 प्लस है, 20,000 माइनस का दिखाता है। वो MTM को मैंने अपने भाषा में डिकोड किया है कि पहला लॉस मनी का लॉस, दूसरा लॉस टाइम का लॉस, और तीसरा लॉस मेंटल लॉस। MTM मनी टाइम मेंटल। पैसा आ सकता है, टाइम ऑल इज वेल बोल सकते हैं, लेकिन एक वो मेंटल ट्रॉमा में आप फंस गए कि दीपक या रवि तुमसे नहीं हो पाएगा, दुनिया की कोई ताकत आपको उससे बाहर नहीं निकाल सकती है। और सिर्फ स्टॉक मार्केट में नहीं सर, हम 2 भाई थे, दोनों भाई गाड़ी सीख रहे थे, गाड़ी चलाना सीख रहे थे 4 व्हीलर। तो मेरे बड़े भैया ने थोड़ा सा गाड़ी को टकरा दिया, और वो हमसे बड़े हैं, 5 साल बड़े हैं, और आज तक वो अभी भी वो 4 व्हीलर नहीं चलाते हैं। क्यों नहीं चलाते हैं? कहीं ना कहीं उनके दिमाग में वो वाला फियर है कि मैं फेल्योर हूँ गाड़ी चलाने में। तो ये इस फियर से बचने के लिए आप गाइडेड वे में एक एक्सपर्ट को साथ में बिठा के चलिए। ट्रेडिंग में एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है प्लान योर ट्रेड, ट्रेड योर प्लान में, कि हम हर चीज़ के लिए क सीखने के लिए हम एक टीचर के पास भेज दिए, हमने ABCD सीखने के लिए, हमने इंजीनियर बनने के लिए, लेकिन स्टॉक ट्रेडिंग में अगर भूल चूक से आप कितना भी सही नॉलेज रखते हो। मेरा सर ये जीवन का दूसरा पॉडकास्ट है आपके साथ। मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बहुत कम दिखाए, मैं टीवी पे आता हूँ सर, बजट डिकोड करता हूँ, सब चीज़ करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ सर? कारण बताता हूँ सर, कि अब मैं कितनी भी अच्छी बातें कर रहा हूँ, वो लोग कहते हैं तुमने अपने लिए किया, मेरे लिए क्या किया तुमने? मैंने कहा मैं ट्रेड करवाता हूँ, इनिशियल कैपिटल भी दूंगा, तुम करो, कमा के मुझे लौटा। मैं अपने गांव वालों को बोलता हूँ तुम सीखो, लेकिन तुम ये सोचोगे मैं सुबह सुबह तुमको 9:15 में कॉल दूँ, वो सब मुझे नहीं आता, वो सब मुझे समझ में नहीं आता है, क्योंकि एक्चुअल जो साइंस आपका इन्वॉल्व होगा। तो ट्रेडिंग की दुनिया में सर ये सब जो प्रेशर है ना, प्रेशर कुकर वाले लोगों ने झेला नहीं, सीधा वो सोना बन गए। तो सबसे प्लान योर ट्रेड, ट्रेड योर प्लान, आपको कौन सा ट्रेड करना है। बहुत लोग कहते हैं मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, मैं कहता हूँ गलत, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं है। मैं तो आप कहता हूँ जब नाकामयाब आदमी अपने आप को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बोलता है। आपको मार्केट ने बना दिया, सब लोग का यही था कि मैं यस बैंक में एंट्री करूं, रात रात डबल करके निकल जाऊं, और यस बैंक बन गया नो बैंक, और दे आर स्टिल इनटू यस बैंक, और एवरेज करते जा रहे हैं, एवरेज करते जा रहे हैं, एवरेज करते जा रहे हैं। एवरेजिंग जो है हमारा एवरेज और रिवेंज, जैसे हम घर में कहते हैं ना वाइफ से झगड़ा हुआ, जय महाराष्ट्र करते हैं ना,
कि बस बदला लेना है। हमें एग्जैक्टली मार्केट में भी 2 रुपए का लॉस होता है तो कहीं ना कहीं जय महाराष्ट्र के मोड से आते हैं। रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग, और रिवेंज ट्रेडिंग में लोग का शुरुआत ही लॉट से होता है सर। आज भी मैंने आपको दिखाया कि आई एम स्टिल इनटू इक्विटी, मैं कैश पे हूँ क्योंकि मुझे एक्सपायरी से कोई लेना देना नहीं। आई हैव प्लेंटी ऑफ मनी, मैं कैश में, मुझे कोई टेंशन नहीं है क्योंकि आई नो द कंपनी, दिस माई स्टॉप लॉस। अभी भी सबको मार्केट में ये प्लान योर ट्रेड योर प्लान सक्सेस नहीं होने का कारण 3 था सर। पहला कारण था सर, देखिए कॉलेज में जाते हैं, माफ़ी चाहता हूँ मैडम, यल 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 लिकर लेडीज एंड लेवरेज, गुरुदेव का टर्म था कि अगर आप शराब का सही प्रयोग आपने नहीं किया, शराब क्यों, क्योंकि माँ बताती थी ना कि जब मेरा जन्म हुआ था तो एक आता था मृत संजीवनी सुरा सोकारिष्ट दसमूलारिष्ट, तो उसमें कुछ ना कुछ स्पिरिट और अल्कोहल मिला के दिया जाता था लेडीज को ताकि शरीर स्ट्रांग रहे। तो आज भी जितने भी रिच लोग मैं जानता हूँ तो वो लोग शाम में एक पैक लिए और ये क्या करेगा, 60 रुपए का संतरा पी के सड़क पे हल्ला मचाते रहेंगे। लीकर ज़्यादा ले लेंगे, डाइजेस्ट नहीं होगा ज़्यादा, मतलब लेडीज, मतलब बदनाम है दुनिया आज, थाईलैंड में बहुत जगह बदनाम है। और लेवरेज, स्टॉक मार्केट में लोग इसलिए आए कि मेरे पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है तो हम 10 लाख रुपए का माल उठा लेंगे। और जब ब्रोकर से बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन पूछते हैं ब्रोकरेज कितना लोगे, तो ब्रोकर क्या बोलते हैं, बस 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 मैं तो डिस्काउंट ब्रोकर हूँ। ब्रोकर मार्जिन कितना दोगे, तो मार्जिन सर इंडस्ट्री में सबसे एक्सपीरियंस, तो हमारा ब्रोकरेज हो गया, मार्जिन हो गया। तीसरा क्वेश्चन पूछते हैं सर कोई कॉल बोल देंगे, हाँ मेरे पास एडवाइजरी पैनल है। सर जब हमारी शादी हुई तो दुनिया का सबसे टफेस्ट क्रिएशन इंसान, आज तक विज्ञान पूरा दिमाग लगा के भी एक उंगली भी नहीं बना पाया और हम एक इंसान पैदा कर दिए। क्यों? क्योंकि अगर हम यही 6 वर्ष में मेरी शादी हो जाती तो हमें समझ में नहीं आता। समय से जब शादी हुई तो बाय डिफॉल्ट हुआ, किसी ने नहीं सिखाया। माई डैड डिडंट टॉट मी हाउ टू प्रोड्यूस अ बेबी। आज हम भी 2 बच्चों के बाप हैं, लेकिन प्रॉब्लम से है ना कि स्टॉक मार्केट में सबको कोई ऐसा मूल मंत्र चाहिए कि हाउ टू प्रोड्यूस अ बेबी, वो ऐसा कुछ है नहीं। बाय डिफॉल्ट वो चीज़ हमारे अंदर है, समय आने पर निकलेगा, लेकिन हम प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हैं। तो प्लान योर ट्रेड और ट्रेड योर प्लान में हम प्लानिंग नहीं करते हैं, पहले एंट्री करते हैं, फंसने के बाद प्लानिंग करते हैं कि अब बताओ यस बैंक में क्या होगा। तो यस बैंक नो बैंक बन चुका है, अब आरकॉम वापस कब आएगा, अब कुंज लोलाट वापस कब आएगा, इंडियन ओवरसीज बैंक वापस कब आएगा। सुजलॉन। इंडिया का छोड़िए सर, टेस्ला की पैरेलल कंपनी थी निकोला, निकोला $100 से घटते घटते आ गई आज $2 पे, $1 पे। तो निकोला वापस कब आएगी। सिर्फ इंडिया का कहानी नहीं है, दिस थ्योरी इज एप्लीकेबल अराउंड द ग्लोब, अराउंड द ग्लोब। सर स्टॉक मार्केट का मैं एक और हिडन ट्रूथ बताऊंगा, 2 मिनट का समय दीजिए। प्लान क्या होता है सर कि आपको परफॉर्म करना है। आपका जो स्ट्रेटजी है, डिमांड सप्लाई, सपोर्ट रेसिस्टेंस, MACD, बॉलिंजर बैंड, RSI, इलियट वेव, आप किसके मास्टर हैं। स्पेशलिस्ट को ही, सर झोला साहब डॉक्टर को तो सब कुछ पता है, यू नो एवरीथिंग, तो स्पेशलिस्ट को ही पैसा मिलता है। तीसरा होता है प्लान के बाद आपने परफॉर्म किया, परफॉर्मेंस के बाद सर आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट देखना है। और आप प्रोग्रेस रिपोर्ट में जो आपने ट्रेड लिया, वो ट्रेड आ रहा है, आया तो आपने ऑर्डर लगाया कि नहीं लगाया, अलर्ट लगाया नहीं लगाया। उसके बाद देखना होता है कि हमारे अंदर कितना पैसेंस है। अभी पैसेंस का एक जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, आई थिंक बहुत सारे लोगों से आपकी बात हुई कि ट्रेडर सबसे ज़्यादा लूज तब करता है जब वो प्रॉफिट मेकिंग ट्रेड में होता है। लॉस मेकिंग ट्रेड में वो लॉस पूरा एंजॉय करता है, कोई बात नहीं, करण अर्जुन वापस आएंगे। प्रॉफिट थोड़ा सा हुआ नहीं कि धक धक करने लगा और थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके निकल गए, क्योंकि यह स्ट्रेटजी क्लियर नहीं था, इसलिए थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके निकल गए। और फिफ्थ में होता है प्रॉफिट। सो प्लानिंग, परफॉर्मेंस, प्रोग्रेस, पैसेंस एंड प्रॉफिट। हम लोग को शादी के बाद तुरंत बच्चा, प्लान किया नहीं कि प्रॉफिट चाहिए, बीच का सारा स्टेप हम लोग हटा देते हैं। तो ट्रेडिंग आप एक दुकान खोलते हैं, उससे कंपेयर कीजिए ना कि दुकान खोलने के बाद कितने दिनों बाद प्रॉफिट आएगा। फैक्ट्री में आपने 100 करोड़ लगाया, कितने दिनों में प्रॉफिट आएगा। आपने कार का शोरूम खुला है, कितने दिनों में प्रॉफिट आएगा। आपने कुछ भी IT कंपनी बनाई, कितने दिनों में प्रॉफिट आएगा। तो ये भी उसी इंडस्ट्री की तरह है, थोड़ा प्रॉफिट और लॉस का रेशियो ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इंडस्ट्री एक्सपीरियंस विल रिमेन सेम नो मैटर कि आप किस मार्केट में ट्रेड करते हैं। हम तो स्पीचलेस हो गए आपकी बातें सुन के, सीरियसली। बिहार के बाबू, आज आपने जो पॉडकास्ट में बोल दिया है ना, ये आप समझ लो कि मतलब ऐसा कटु ज्ञान है कि जिसने इसे समझ लिया
रवि वो जी कामयाब है। रोज आपके साथ 1 घंटा बैठना चाहिए, क्योंकि आप इतने अच्छे से इंस्पायर करते हो, जो आपकी नॉलेज है वो हमें तो आप बिल्कुल। ये बता दो कि रोज का अपॉइंटमेंट कैसे मिलेगा, हम गाजियाबाद से आ जाएंगे सर रोज सर आपसे सर मिलने। चलिए, तो आपका हमने एक चीज समझा कि प्रिंसिपल बेस्ड ट्रेडिंग होना चाहिए, डिसिप्लिन बेस्ड ट्रेडिंग होना चाहिए, पहले रिस्क को समझना चाहिए, उससे पहले जो आपने स्क्रीनर के 5 वो बताए वो समझना चाहिए। अब हम एक्चुअल ट्रेड पे आते हैं कि ट्रेड हमने इसके अलावा भी कोई स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं या बस यही है, और इसमें जब भी ब्रेकआउट देखते हैं या बॉटम फिशिंग करते हैं या सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हैं, क्या देख के ट्रेड लेते सर हैं? और एग्जिट प्लान हाँ भी। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर। हमने पहले बताया कि यस ई टी एस, स्टॉप लॉस, एंट्री, टारगेट एंड साइजिंग। अभिमन्यु knew that when to enter into the market। एग्जिट प्लान क्लियर नहीं था। वो जो भगवान जब हस्तिनापुर गए तो बोले ना दुर्योधन को, हे दुर्योधन तुम दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। और दुर्योधन बोलता है हेट स्टॉप लॉस, ही लूज द इंटायर एम्पायर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम ट्रेडिंग की दुनिया में आते हैं, जब हम चार्ट की दुनिया में आते हैं, तो मैं डिमांड और सप्लाई को फॉलो करता हूँ सर। डिमांड सप्लाई क्या है, सिंपल वे में है। अगर मैं किसान का बेटा हूँ, ये मैं लेमन लैंग्वेज में चीज़ों को समझाऊँ सर। अगर अभी नवंबर के महीने में अगर हम धान खरीदेंगे, तो नवंबर के महीने में सप्लाई ज़्यादा है, सप्लाई ज़्यादा है, तो नवंबर के महीने में सप्लाई ज़्यादा है मतलब प्राइस कम होगा, प्राइस कम होगा। और अगर हम सोचेंगे कि जून जुलाई में खरीद के नवंबर में बेचें, तो हम लॉस में रहेंगे। जून जुलाई में धान का प्रोडक्शन नहीं होता है, उस वक्त डिमांड तो होता है, सप्लाई नहीं होता है। तो सब कुछ, जैसे कि गेहूं का नॉर्थ इंडिया में जो गेहूं का सप्लाई का सीजन है, डेट इज अप्रैल एंड मई। अप्रैल में भी गेहूं का प्रोडक्शन होता है। तो एग्जैक्टली क्रूड ऑयल में भी यही प्रोडक्शन होता है, नेचुरल गैस में भी होता है। और हर दिन का देखिए, मानता हूँ कि मैं डिमांड और सप्लाई पे चलता हूँ। तो मेरा एक सिंपल सा फॉर्मूला है, अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल एनालिसिस। तो बोलेंगे अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल क्या होता है? हमारे लैंग्वेज में अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल ही मेरे सारे सपनों को फिल किया है। तो बोलेंगे कि अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल को हम कैसे समझ सकते हैं? मैं एक सिंपल बात बताता हूँ सर। सपोर्ट रेसिस्टेंस जो अप्रोक्सीमेट की एरिया है, देर इज नो परफेक्ट एंट्री एंड परफेक्ट स्टॉप लॉस। बॉलिंजर बैंड हो सकता है, मे बी माइट बी। सर अप्रोक्सीमेट से एक्यूरेट की जर्नी में हम चलते हैं। डिमांड सप्लाई का मैं फॉन्ड लवर इसलिए हूँ कि डिमांड सप्लाई जब मेरे गुरुदेव ने सिखाया था, और हमारी मुलाकात जब मार्क डगलस साहब से हुई थी 2011-12 में, तो उन्होंने कहा था कि डिमांड सप्लाई का ऐसा टूल्स है जिसके लिए कोई पेड सॉफ्टवेयर, पेड इंडिकेटर चाहिए ही नहीं चाहिए। इसका एक पेड सॉफ्टवेयर है, एक शॉर्टकट्स है। तो बोले, हमने पूछा क्या, तो उन्होंने बोला देर इज नो एनी शॉर्टकट टू सक्सेस, देर इज नो एनी सीक्रेट टू सक्सेस, देर इज ए सिस्टम टू सक्सेस। तो मैंने कहा सिस्टम क्या है? तो सिस्टम है ट्रेन योर आइज और ट्रेन योर ब्रेन। तो अनफिल ऑर्डर कैंडल में क्या होता है सर? फॉर एग्जाम्पल बाजार यहाँ से यहाँ जंप किया, तो प्रोफेशनल्स, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं मोबाइल फोन्स का, या हम बात करते हैं इस घड़ी का, फॉर एग्जाम्पल घड़ी का प्राइस मान के चलते हैं 1 लाख रुपए का है, तो एक घड़ी उस दुकानदार के लिए हमेशा उससे सस्ते में अवेलेबल है, होलसेल प्राइस। बाई इन होलसेल, सेल इन रिटेल। तो बाई इन होलसेल अनफिल ऑर्डर कैंडल हम लोग देखते हैं कि मार्केट में जो एक कैंडल है जहां पे प्रोफेशनल्स का FIDI का ऑर्डर छूट जाता है, और हम लोग उस जगह पे नीचे अपना स्टॉप लॉस और एंट्री लगा के 1:5 का टारगेट लगा के, अलर्ट लगा के वेट करते हैं। आओगे तब लेंगे, नहीं आओगे तो नहीं लेंगे। हम 9:15 मेरे लिए ओपनिंग नहीं है। मेरे लिए बाजार हो सकता है 11 बजे आए, होता है कभी कभी बाजार में 8 दिन ट्रेड नहीं आए। तो हम कहते हैं कि आपका एक अपना एक्सपीरियंस स्ट्रेटजी हो, जहाँ पे चाहे स्ट्रेटजी कुछ भी हो, जहाँ पे स्टॉप लॉस, एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस और एंट्री टारगेट, मान लीजिए हमारा 1000 का बाइंग है और 990 का मेरा स्टॉप लॉस है, तो मिनिमम टारगेट वो 1050 होना चाहिए, क्योंकि ये 1:5 का गैप होना चाहिए। लोग 1:1 में निकल रहे हैं, तो किसी भी स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए, 1:5 को फॉलो कीजिए। और उस स्ट्रेटजी को फॉलो करने के लिए 5 स्टेप। पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1, मैं कहता हूँ ट्रेडर बनने के लिए मिनिमम 3 to 6 मंथ्स आपको देना होगा। बोलते हैं कैसे? मैंने कहा सबसे पहले आप टेस्ट कीजिए 6 दिनों तक, कि अगर दीपक भाई बोल रहे हैं कि सपोर्ट रेसिस्टेंट, बॉलिंजर बैंड, RSI जो भी, तो क्या ये काम करता है या नहीं करता है। तो जब आप उसे फॉलो करेंगे 6 दिनों तक, तो आपको उसके प्रॉज एंड कॉन्स पता चलेंगे, फिर भी आप ट्रेड नहीं करेंगे। अब आप पेपर ट्रेडिंग पे जाएंगे। पेपर ट्रेडिंग पे आप जो स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं, आपको स्टॉप लॉस का लाइन मार्क करना आ जाएगा, एंट्री का लाइन मार्क करना सीखिए। जब आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जब समझेंगे,
तो आपको मार्क करना आ गया। तो जो भी पेपर ट्रेडिंग कैपिटल मिलता है, ट्रेडिंग व्यू में पेपर ट्रेडिंग है, बहुत सारे पेपर ट्रेडिंग के वेबसाइट्स हैं, तो वो आप प्रैक्टिस करें, 3% ऑफ योर कैपिटल बनाइए। पेपर ट्रेडिंग के बाद अगला स्टेप ये होता है कि अब आपको 10th का एग्जाम पास करना है। तो लोग बोलते हैं कि ये क्या बेवकूफ़ बना रहे हो, ट्रेडिंग में कहाँ से 10th का एग्जाम हो गया। यही तो गड़बड़ है, ट्रेडिंग में 10th का एग्जाम नहीं है। 10th का एग्जाम का मतलब कि अब आपका ट्रेडिंग कैपिटल सिर्फ 10,000 रुपये का होगा। तो बोलेंगे 10,000 प्रॉफिट कहाँ से कमाएंगे? शुरुआत में आपको प्रॉफिट नहीं कमाना है। 10,000 और 10,000 करोड़ में अंतर सिर्फ एक होता है, क्वांटिटी का अंतर होता है। अगर इन्फोसिस, हम मान लीजिए एक स्टॉक है, विप्रो, इन्फोसिस, विप्रो हमने लिया 200 का, स्टॉप लॉस 190 का, तो 10 रुपये का हुआ। तो अगर 10,000 में 0.5% का स्टॉप लॉस लिया तो हमारा रिस्क 50 रुपीज़ का हुआ। तो हमने 5 क्वांटिटी लिया, तो रिस्क और रिवॉर्ड हम लेंगे 1:5। तो 10,000 में पहले क्या करना है, 0.5% का स्टॉप लॉस लेके 3% प्रॉफिट पर 3 वीक करना है कंसिस्टेंटली। तब जाके आप 10th का एग्जाम पास कर पाएंगे। अगर 10,000 नहीं कर पाए तो आप रुक जाइए। फिर सेम 50,000 करना, जिसको बोलते हैं 12th क्लास पास करना। फिर सेम प्रोसेस करना है 1 लाख, जिसको बोलते हैं कि ग्रेजुएशन पास करना। और जब आप इन 5 स्टेप को पास कर लेते हैं तभी आपको ट्रेडिंग की दुनिया में बढ़ना है। अगर आप ये 5 स्टेप कंप्लीट नहीं करते हैं तो आपको ट्रेडिंग की दुनिया में नहीं बढ़ना है। तो सबसे पहले टेस्ट योर स्ट्रेटजी, वर्चुअल ट्रेड 10K के प्रोसेस से चलिए, 50K के और 1 लाख से। अब इसमें जब चलेंगे तो आपको बहुत प्रोज एंड कॉन्स समझ आएंगे। और 10K का प्रोसेस पास करना इतना आसान नहीं है। ये 3 महीने का समय लगाता है और लोगों के कान से धुएं निकल और जाते हैं। पेशेंस खत्म हो जाती है, क्योंकि आप 10,000 पे तो रिटर्न कुछ भी नहीं है अगर देखा जाए तो तो। पहले आप रिटर्न की उम्मीद देखिए। आप एक डॉक्टर बनते हैं, पहले दिन आप गए, आपने नीट का एग्जाम लिया, आपने प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिया, 2 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। अब बोलेंगे लाओ सामने वाले को इसका पेट फाड़ते हैं। खोल तो देंगे, सिलेंगे कैसे? तो 10 के प्रोसेस में आपने खोलना और सिलना दोनों सीख लेते हैं, तब जाके आप अच्छा डॉक्टर बन पाते हैं। तो देखिए, एक फिल्म हमने देखा था, चांदनी चौक टू चाइना। तो उसमें था कि कटिंग 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 हाँ, कटिंग, कौन सा ऐसा मूव है जिसका तुमने 10,000 बार प्रैक्टिस किया वो है? सब्जी काटने का। दैट मूव इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने क्या कहा, एक मैं ब्रूस ली का वो भी है ना कोट, के मुझे उस खिलाड़ी से डर नहीं लगता जिसने 10,000 मैच किया है, मुझे उस एक खिलाड़ी से डर लगता है जिसने एक किक को 10,000 बार मारा है। करेक्ट। तो ट्रेडिंग भी वही है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप गाड़ी जब चलाते हैं, अगर आपने शुरुआत में गाड़ी चलाई होगी तो पहले देखते थे वेयर इज द एक्सीलेटर, वेयर इज द ब्रेक। अब क्या देखते हैं, सामने वाले में बात भी चल रहा है, हैंडल भी घूम रहा है, गियर भी चेंज हो रहा है। क्यों? प्रैक्टिस। तो ट्रेडिंग में सबसे बड़ी बात है कि आप अगर मुझे कहते हैं कि डर नहीं लगता, क्योंकि हमने उस फाइनेंशियल चीज़ों को जिया है। आजकल तो लोग शो ऑफ में जिस तरह से लेवरेज इस्तेमाल करते हैं ना, वो लेवरेज का सेम मेंटेलिटी लोगों के लाइफ पे भी एप्लीकेबल है। वो बैंक वाले 5 लाख का क्रेडिट कार्ड क्या नहीं दे दिए, वो लेके भाग जाते हैं। कहाँ भागोगे, अपना सिविल खराब कर लोगे। और वो भी एक लेवरेज है कि वो मेरा पैसा हो गया। उनको नहीं पता कि 5 लाख लौटाएंगे बैंक 7 लाख दे देंगे, 7 लाख लौटाएंगे बैंक 10 लाख दे देंगे, 10 लाख लौटाएंगे बैंक 20 लाख दे देंगे। तो ये जो गैम्बलर माइंडसेट है, ये ट्रेडिंग नहीं, दुनिया के हर चीज़ पे एप्लीकेबल है। ये रॉकेट साइंस, देखिए रॉकेट साइंस कुछ नहीं है। मैं हमेशा एक लोगों को एक लाइन बोलता हूँ। मैंने एक बुक्स लिखा और बुक्स अभी तक अनपब्लिश्ड है। अनपब्लिश्ड क्यों है? क्योंकि गुरुदेव बोले थे कि 2027 से पहले अपना कोई बुक रिलीज मत करना, तो मैं अभी उसको अनपब्लिश्ड कर रखा हूँ। बुक्स का नाम है गॉड। थोड़ा सा टॉपिक अजीब लग सकता है, लेकिन दिस इज 100% रिलेटेड टू ट्रेडिंग। और गॉड का मतलब होता है, लोग कहते हैं कि डू यू बिलीव इन गॉड? मैंने कहा हाँ, हम सब में बिलीव करते हैं। तो जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, डी फॉर डिस्ट्रॉयर, दिस इज द कंप्लीट मीनिंग ऑफ गॉड। अब हम बात करते हैं हिंदू धर्म की, बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू हिंदू धर्म हमारे पास त्रिदेव थे, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्रह्मा इज द जनरेटर, जी फॉर जनरेटर। विष्णु इज द, कभी राम बन के कभी श्याम बन के, विष्णु इज द ऑपरेटर एंड महेश इज द डिस्ट्रॉयर। तो ये थोड़ा एनालॉजी मेरा खुद का बनाया हुआ एनालॉजी है, थोड़ा सा आपको अजीब भी लगेगा, अच्छा भी लगेगा। तो ब्रह्म, जी फॉर जनरेटर, ऑफ ऑपरेटर, डी फॉर डिस्ट्रॉयर। हम मानते हैं सब, किसी चीज़ को नहीं मानते। हम मानते हैं परमाणु को, एटम को। एटम ऑफ 3 पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जॉब ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टू जनरेट द एनर्जी, जॉब ऑफ प्रोटॉन इज टू ऑपरेट द एनर्जी एंड जॉब ऑफ न्यूट्रॉन टू डिस्ट्रॉय द एनर्जी। अब हम बात करते हैं, हम किसी फोटोकॉपी मशीन से तो आए नहीं है, हमारे अंदर भी वही एनर्जी है। तो जनरेशन हुआ है, ऑपरेट कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर लेंगे। तो ऋग्वेद में एक लाइन है, यजुर्वेद में एक लाइन है, अहम ब्रह्मा हम ब्रह्मा हम ब्रह्मास्मि, अहम पूर्णा हम पूर्णास्मि, कि हम ब्रह्म है, हम पूर्ण ब्रह्म है।
और हम अपने शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम पूर्ण है अपूर्ण से क्या फर्क पड़ता है। तो जब एक इनकम्प्लीट जो हमारा नॉन लिविंग थिंग होता है गोल्ड, उसको 1000 टुकड़े में बांट दीजिए तो सबसे छोटा टुकड़ा क्या कहलाता है? गोल्ड। कंप्लीट और इनकम्प्लीट? कंप्लीट गोल्ड। तो हम तो इस सृष्टि के हैं। तो ट्रेडिंग में आने से पहले सबसे पहले वो जिस तरह से जामवंत जी हनुमान जी की शक्तियों को याद दिलाते हैं, तो हर ट्रेडर को शक्तियों को याद दिलाओ कि तुम 10th पास की हो, तुम 12th पास की हो, तुम अच्छे। ट्रेडिंग का एक डेटा आया सामने, आप जान के हैरान रह जाएंगे। ये डेटा था यूके का कि सबसे ज़्यादा लॉस मेकर ट्रेडर थे वो बड़ी कंपनियों के डायरेक्टर और बड़ी कंपनियों के सीईओज थे। रियली? यस, कारण इसका ये था, और इंडिया में भी डेटा है, कारण इसका ये था कि उनके दिमाग में घमंड था, मैं तो आईएएस हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो फलां हूँ, मैं तो मैं इतना ढिमका हूँ, पढ़ा मैं लिखा डॉक्टर हूँ। हूँ, मैं तुम मुझे सिखाओगे, हु आर यू, समथिंग लाइक दिस। तो वो जो घमंड कहीं ना कहीं, आप डॉक्टरी में एक्सपर्ट थे, आप अपनी कंपनी के आईटी में एक्सपर्ट थे, यू आर नॉट एक्सपर्ट इनटू दिस सब्जेक्ट, और वो लॉस मेकर हुए। तो इसलिए कहते हैं कि ट्रेडिंग में जब भी आते हैं तो आप अपने उस चीज़ों को पहले लर्न द आर्ट, हाउ टू डू इट, प्रैक्टिस द आर्ट, हाउ टू इम्प्लीमेंट इट, देन ट्राई टू गेट मनी। पैसा तो आएगा ही आएगा ना, लेकिन पैसा आने से पहले आप पैसा गंवा देते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं आई लूज ए लॉट ऑफ मनी। मैं कहता हूँ दो ही कारण हो सकता है, या तो ज्ञान नहीं था या तो आप लालची थे। लालच के अलावा कुछ नहीं होता है, और लालच सिर्फ वहाँ नहीं होता है। आज इंडिया में इनडायरेक्ट अभी भी गाजियाबाद में एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ 65,000 करोड़ का, यू मस्ट बी नोइंग अबाउट इट। और 65 तो गाजियाबाद में जी जी, क्या एक स्कैम एक हुआ एक हमें नहीं एक, पता। एक एमएलएम स्कीम हुआ सर, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, पब्लिक प्लेटफॉर्म है। और हर दिन 2 दिन में एक बड़े एमएलएम स्कीम्स होते हैं। एमएलएम में भी तो लोग क्या सोचते हैं, तुम आओ, तुम 2 को जोड़ो और पैसा बन हाँ, जाएगा। पैसे औरों को जोड़ो, बनता हाँ, जाएगा। स्टॉक मार्केट में भी आप आए, पैसा डाले, ऑप्शन लो, पैसा बन जाएगा। यू डोंट हैव नॉलेज, और आप ये सोच रहे हैं। तो एमएलएम और आप में क्या अंतर है? आप खुद लालची हैं, इसलिए ट्रेड की दुनिया में और जगह की दुनिया में फंसे हुए हैं। मुझे 16 वर्ष लग गए अपने आप को प्रूफ करने में। 16 वर्ष से मैं स्टॉक ट्रेडिंग में हूँ, और 16 वर्ष में ना तो मैं किसी ब्रोकर का सब ब्रोकर लिया हूँ, ना तो मैंने मेरा अगर पर्सनल इवेंट्स भी होता है, मैं किसी से कोई 5 पैसे का स्पॉन्सरशिप नहीं लिया हूँ। इनफैक्ट मैं जितने भी फिलेंथ्रोपिस्ट वर्क करता हूँ, कोई सोसाइटी नहीं है, अपने खुद के पर्सनल पॉकेट से करता हूँ, एक्सपेंड करता हूँ, उस पर इनकम टैक्स प्रॉपर भरता हूँ। पिछले 7 से 8 सालों से गवर्नमेंट का प्लेटिनम टैक्स पेयर हूँ। गवर्नमेंट का रिकॉर्ड झूठा नहीं हो सकता। गुड़गांव में अपना करोड़ों का प्रॉपर्टी है, सब कुछ गवर्नमेंट के नज़रों के सामने है, और तभी आप काम कर सकते हैं। खुल के जी सकते हैं। एक चोर कभी फॉर्च्यून 500 में नहीं आ सकता है। आप ट्रेडिंग में भी चोरी वाला दिमाग है, कहीं से कुछ एक आप ट्रेड मिल जाए और उससे हम ऐसे कर लें, उस माइंडसेट को आप कहाँ से लाएंगे? रवि जी, आपने स्टॉक्स का बताया कि कैसे आप उसको सिलेक्शन करते हैं, आप अपना माइंडसेट क्या रखते हैं, तो आप कमोडिटीज में भी ट्रेड करते हैं? देखिए, 3 तरह का मार्केट है, करेंसी, कमोडिटीज एंड इक्विटी। करेंसी मीन्स जीबीपीयूएसडी, यूरो यूएसडी, जेपीवाई यूएसडी। हम यूएसडी आईएनआर की बात नहीं, क्योंकि बहुत छोटा मार्केट है। करेंसी मार्केट पूरी दुनिया का 2.4 क्वाड्रिलियन का है, 2409 ट्रिलियन। इंडियन इकोनॉमी कितना है? सिर्फ 4 ट्रिलियन। एनवीडिया की वैल्यू जो है 4.5 ट्रिलियन। एनवीडिया का मार्केट कैप आप देखेंगे ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स पे आपको दिखेगा 4.9 ट्रिलियन। और इंडियन इकोनॉमी का जीडीपी का वैल्यू है 4 ट्रिलियन। मीन्स वन कंपनी इज बिगर देन वन कंट्री। और हम उस कंट्री की बात कर रहे हैं जो कंट्री दुनिया का लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इंडिया को आप किस नज़रिए से देखते हैं स्टॉक मार्केट। आपके क्वेश्चन का मैं आंसर दे रहा हूँ कि आप कमोडिटी भी ट्रेड करते हैं। मैं कहता हूँ कि इंडिया जो है एक गरीब देश है, और हम शौक से अपने लोगों को गरीबोज बुलाते हैं। तो लोग कहते हैं कि ये क्या टर्मिनोलॉजी हुआ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। इंडिया, वी आर द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर। कंज्यूमर ने कभी दुनिया पे राज नहीं किया है, हम प्रोड्यूसर हैं ही नहीं। आज सबके हाथ में मोबाइल फोन्स है, कितने लोग के पास मेड इन इंडिया मोबाइल फोन्स है? आई किसी के डोंट आई पास डोंट भी नहीं। अगर मान लीजिए एप्पल का एक पार्ट बन भी गया, वो भी सिर्फ मार्केटिंग पर्पज से, कितना परसेंट? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेड इन इंडिया मोबाइल फोन्स हमारे हाथ में नहीं है। घड़ी पहनते हैं रोलेक्स, पटेक, मेड इन इंडिया नहीं है। अच्छे कपड़े सब इटालियन, हम लोग वूल पहनते हैं, है नहीं। हम रखते हैं, मान लीजिए कार पसंद करते हैं, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, रॉल्स, बुल्गारिया। मेड इन इंडिया नहीं है। ऐसा 1000 एग्जाम्पल्स है
जो कि मैं बता सकता हूँ। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले एक और हुआ था कि हम अपने इंडियन लोगों का एक माइंडसेट देख रहे थे कि अभी ट्रम्प ने टैरिफ पॉलिसी लगाया था, सब लोग विरोध कर रहे थे बिना पॉलिसी को समझे हुए। आप पॉलिसी का विरोध कीजिए। विरोध कहाँ कर रहे हैं? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जाके, वो भी उन्हीं का था, अमेरिका का ही था। फेसबुक, वो भी उन्हीं का। हम बात करते हैं ट्विटर, वो भी उन्हीं का। लिंक्डइन, गूगल, उन्हीं के प्लेटफॉर्म पे जाके उन्हीं का अपमान कर रहे हैं। इंडिया इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं, हम बात कितना भी कर लें, वी आर द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर, वी आर नॉट द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। जब तक हम प्रोड्यूसर नहीं बनेंगे तब तक, तो प्रोड्यूसर में दो चीज़, पहला करेंसी, हमारा करेंसी स्ट्रॉन्ग नहीं है। लोग कहते हैं कंट्री इज ग्रोइंग, मैं बिल्कुल ब्लंट बातें करता हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं आती, कोई डर नहीं लगता। ये डेटा, इन 2008 I got my first salary and that time dollar value was 39.5, 40 रुपए का मान लेते हैं। 40 रुपए। 2008 का आप देख लीजिए, मुझे याद है पहली सैलरी आदमी को जीवन भर याद रहता है। 2008 में मेरी पहली सैलरी आई थी सितंबर के महीने में, तो मुझे याद है। आज वैल्यू हो चुकी है 2025 में, और ये वैल्यू हमारा है 88 का। मतलब अगर हम $1 मिलियन उस वक्त लाते इंडिया, तो हम आधा तो गरीब ऐसे ही बन गए थे, क्योंकि हमारा करेंसी डिवैल्यूएट हो गया। दूसरा, एक और चीज़ पे कैलकुलेशन लगाइए कि 2008 से अभी तक हम कहाँ गए। हमारा करेंसी बहुत पिटा हुआ है, हमारे पास क्रूड ऑयल का रिजर्व नहीं है। तो करेंसी से कमोडिटी ड्रिवन होता है, कमोडिटी से हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, ओएनजीसी, रिलायंस पेट्रोलियम, तो कमोडिटी से इक्विटी मार्केट में प्रोडक्ट गया। तो करेंसी टू कमोडिटी, कमोडिटी टू इक्विटी। अगर 65 का डॉलर है तो वही डिवीजन होके यहाँ पे हमारे पास डिवीजन में आएगा। तो हमारे पास क्रूड ऑयल का रिजर्व है नहीं, नेचुरल गैस का रिजर्व है नहीं, तो पता नहीं हम किस चीज़ पे हल्ला करते हैं। द सेकेंड थिंग, हम लोग बात करते हैं मान लीजिए मेटल्स पे, हमारे पास मेटल्स का रिजर्व है नहीं। जिंक, हम लंदन का इन्वेंट्री यूज करते हैं, लंदन मेटल एक्सचेंज का। जिंक नहीं हमारे पास, सबसे बड़ा एल्यूमिनियम नहीं। हम दुनिया में एक भी प्रोडक्ट पे लीड कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। हाँ, लीड कर रहे हैं ना, हर एक आदमी बातों में तो किसी को जीतने नहीं देंगे, किसी को जीत, तो हु आर यू, तुम्हें अभी तुरंत खरीद लेंगे, समथिंग लाइक दिस पीपल यूज द स्टेटमेंट। एक्चुअली उनके घर में भी 3 वक्त का भोजन नहीं बन रहा, और वो इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं। तो बातों से बड़ा नहीं बनना है, साइलेंट मोड में बड़ा बनना है, तो क्योंकि हम अंदर से कमजोर हैं। तीसरा, हम बात करते हैं गोल्ड और सिल्वर का। गोल्ड रिजर्व हमारे पास सबसे ज़्यादा है। अगर गोल्ड रिजर्व होता तो हमारा करेंसी मजबूत होता। तो अगर लोगों को लगता है कि मेरा गुरुग्राम का प्रॉपर्टी अगर 1 साल पहले 40 करोड़ का था, अभी 50 करोड़ का हो गया, नहीं हुआ है। 1 साल पहले डॉलर की वैल्यू 72 रुपये का था, आज डॉलर का वैल्यू 88 रुपीज़ का हुआ है। तो आपका करेंसी डिवैल्यूएट हो गया है। पहले जब अमेरिका जाते थे तो 40,000 रुपये रखते थे, और न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे जाके मुझे $1,000 मिल जाता था। अभी जाते हैं 90,000 रुपये रखते हैं, तब $1,000 मिलता है। तो ये डिफरेंस है। तो ये कमोडिटी मार्केट जो भी लोग ट्रेड करते हैं, ये इंडियन कमोडिटी मार्केट में आप ट्रेड कर सकते हैं। लोगों का शुरुआत तो पहले हम गोल्ड ट्रेड करेंगे। गोल्ड ट्रेड क्यों करेंगे आप? क्योंकि गोल्ड समझ में आता है, गोल्ड का रिजर्व क्या है, इन्वेंट्री क्या है, यूएस इंडेक्स कैसे चलता है, डॉलर इंडेक्स। गोल्ड इज 100% बीइंग ड्रिवन बाय डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स। अब डॉलर इंडेक्स के बारे में पता नहीं कि डॉलर इंडेक्स काम कैसे करता है, तो डॉलर इंडेक्स के बारे में पता नहीं। एक मैं आपको एक गणित बताता हूँ कि व्हेन यू कैन थिंक योर मार्केट इज इनटू राइट कंडीशन, तो एक बड़ा अच्छा टर्म होता है, ग्लोबल टर्म है, जो कि मैनेजमेंट में पढ़ाया जाता है हार्वर्ड में। उस टर्म्स का नाम है गोल्ड टू इक्विटी रेशियो। कुछ वक्त गोल्ड ऊपर जाता है, कुछ वक्त इक्विटी ऊपर जाता है। तो गोल्ड जब ऊपर जाएगा तो इक्विटी, तो गोल्ड टू इक्विटी रेशियो का कहानी बिल्कुल साफ है। 2.75 ग्राम गोल्ड इज इक्वल टू 1 पॉइंट ऑफ निफ्टी। मतलब अगर गोल्ड का प्राइस 1 लाख रुपया है तो 2.75 का मतलब होता है 27,500, और उसमें एक निफ्टी, मतलब अभी गोल्ड इज ओवर वैल्यूड देन निफ्टी। तो बहुत सारे टर्मिनोलॉजी हैं, हम जानते नहीं है। बिच्छू का मंत्र पता नहीं और सांप के लिए में हाथ डाल दिए। तो कमोडिटी मार्केट इज मच सेफर देन इक्विटी मार्केट। कारण 2, सबसे पहला बात है कमोडिटी मार्केट कभी भी, ये आज इनकी सरकार बन गई, इनकी सरकार गिर गई, आज इस कंपनी का रिजल्ट आने वाला है, कॉर्पोरेट नहीं चलता। उसे एक ही चीज़ चलता है कि क्रूड ऑयल का वेडनेसडे को इवनिंग में 8 बजे इन्वेंट्री आएगा। इफ सप्लाई इज मोर, प्राइस नीचे जाएगा, इफ डिमांड इज मोर, प्राइस ऊपर जाएगा। सिंपल। रवि जी, क्रूड से एक बार ध्यान आया, हम बहुत पहले जब ट्रेड करते थे तो क्रूड में एक बार वो नेगेटिव में चला गया था, है ना, हुआ था ना जी एक जी, टाइम? कोविड के टाइम में। अप्रैल 2020 में। जी, कारण बताते हैं ना क्यों। क्रूड का प्राइस उस वक्त हुआ करता था $35 का।
तो इन गिरते 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 -12 आ गया था। -28 तक गया था सर, हाँ। -$35 तक गया था। क्यों गया था? कारण बताता हूँ कि क्रूड ऑयल को क्योंकि उस वक्त सप्लाई बहुत ज़्यादा था। दुनिया में हर जगह सप्लाई तो था, क्रूड प्रोडक्शन चल रहा था। उस कोविड था, कोई एयरक्राफ्ट फ्लाई नहीं कर नो रहा एयरक्राफ्ट, था, नो नो इंडस्ट्री, इंडस्ट्रीज, नथिंग। नो कार्स। तो उससे उस प्रोडक्शन को रखने का भी एक कॉस्ट था, और जब इन्वेंट्री को रखने का एक कॉस्ट था तो उन्होंने कहा कि इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा, तो उसको लास्ट में डिस्ट्रॉय करना पड़ा। तो इन्वेंट्री कॉस्ट प्लस डिस्ट्रॉय कॉस्ट जो आया था, वो कॉस्ट अप्लीकेबल हुआ क्रूड के कॉन्ट्रैक्ट पे। अप्रैल 2020 के कॉन्ट्रैक्ट पे हुआ था, और 20 मई के कॉन्ट्रैक्ट से क्रूड ऊपर जाना शुरू हुआ, क्योंकि वही सप्लाई था ना। ये तो कॉमन सा चीज़ है, सप्लाई था, प्राइस नीचे चला गया, तो डिमांड था नहीं मार्केट में। दैट्स अ मार्केट वेंट इनटू नेगेटिव। चलिए, बहुत आपसे चर्चा कर ली, बस अब एक लास्ट प्रश्न पूछेंगे। जैसा आपसे मेरा परिचय हुआ, आपने कहा आपके नाम पे बहुत सारे गिनीज बुक रिकॉर्ड हैं, तो किस किस चीज़ के लिए आपको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है, और क्या क्या आपने ऐसा अचीव किया है कि गिनीज वालों ने आपको अवार्ड किया है? सर, मेरे नाम पे 2 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड जी रिकॉर्ड्स जी। हैं। पहला एक है सर, एक कंपटीशन हुआ था लंदन में 2022 में, ट्रेडिंग का हर साल होता है, बहुत बड़े प्लेटफॉर्म, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। तो उसमें सर मेरा एक्यूरेसी 97% का था सर, वाह। तो मोस्ट एक्यूरेट ट्रेडर। दूसरा सर, 2 दिसंबर 2023 को एक और कंपटीशन हुआ लॉर्ड्स स्टेडियम में। उन्होंने क्या किया, दुनिया भर के लोगों के फिलैंथ्रोपिस्ट वर्क पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाई कि आप कैसे करते हैं, कैसे काम करते हैं। तो हाईएस्ट पॉजिटिव चेंज मेकर इन द वर्ल्ड में 23 लोगों को चुना गया, उसमें से एक मैं भी था सर। तो ये 2 रिकॉर्ड्स मेरे नाम पे गिनीज में। और भी बड़े रिकॉर्ड्स हैं, ग्लोरी बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं सर, छोटे छोटे। तो सब प्रभु का आशीर्वाद है। चलिए, एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन हाँ हाँ, पूछना है। पूछो पूछो। प्लीज प्लीज। रवि जी, आप कैमेलियाज में रहते हैं। अभी मैं विक्ट्री वैली शिफ्ट में हूँ जी। हाँ, बट अभी आप कैमेलियाज में रहते हैं। जैसे कैमेलियाज की इतनी हाइप है कि वो 60 करोड़ 100 करोड़ के वहाँ पे फ्लैट्स हैं, तो क्या वो वर्थ इट है? क्योंकि एरिया तो उतना ही है, उतना एरिया में तो बहुत अच्छे अच्छे फ्लैट्स मिल जाएंगे। गुरुदेव बोले थे ना एक लाइन कि हम फर्स्ट क्लास में, अब तुम बिजनेस क्लास में चलो, फर्स्ट क्लास में चलो। तो पापा बोले थे एक बात कि इकोनॉमी में चलने वाले जल्दी पहुंचते हैं, या बिजनेस क्लास में फर्स्ट क्लास में चलने वाले जल्दी पहुंचते हैं। मैंने कहा कि इकोनॉमी में चलने वाले जल्दी पहुंचते हैं। तो बोले कि दिल्ली टू दुबई अभी भाड़ा है 15,000 रुपये का, वाई यू स्पेंड 3.5 लाख, 3.5 लाख रुपये का एमिरेट्स का फर्स्ट क्लास है, क्यों स्पेंड करते हो? तो मैंने कहा कि जो मेरे बगल में लोग बैठते हैं ना, संगति, वो अगर एक भी वो मेरी क्वालिटी के लोग बैठेंगे, तो जैसे कि 99% लोग जो है अपने सोसाइटी से सीखते हैं कि आप किन के साथ बैठते हैं, संगति से सीखते हैं, सोसाइटी से सीखते हैं लोग। मैंने इस पे एक बहुत बड़ा लेक्चर दिया था 8 साल पहले कि संगति की बहुत बड़ी वैल्यू होती है, कि अगर आप मान लीजिए कहीं पे हैं, आप किन के साथ खड़े हैं उनसे वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, अगर Yes. संगति का क्या मतलब होता है बताता हूँ मैं। मेरा सिविल बहुत अच्छा है, और अगर मैं गुड़गांव में एक प्रॉपर्टी लेना चाहूँ कि गोल्फ कोर्स रोड पे प्रॉपर्टी लेना है, बैंक वाले तुरंत आ जाएंगे कि आप ये प्रॉपर्टी ले लो। लेकिन रवि आर कुमार का इनकम टैक्स वही है, सिविल स्कोर वही है, सब कुछ वही है। और अगर मैं बोलूं कि मुझे एक प्रॉपर्टी लेना है, फॉर एग्जांपल अपने गांव जमुई में नक्सलवादी एरिया है, तो बैंक वाले बोलेंगे सॉरी सर, आई कांट लोन टू दैट प्रोजेक्ट। तो मतलब कभी भी वैल्यू आपके इनकम टैक्स की नहीं है, वैल्यू उस प्रॉपर्टी के संगति का है, वो प्रॉपर्टी कहाँ बसा हुआ। मतलब आपके इनकम टैक्स सिविल से बैंकों को लेना देना नहीं है। मान लीजिए अगर आप एक ज़मीन खरीदते हैं यहाँ पे, और बगल में पता चला कि ये क्रिमिनल का घर है, या फिर एक शमशान घाट है, तो ज़मीन की वैल्यू खत्म हो जाएगी। और बगल में पता चला एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो संगति, आप किसके साथ खड़े रहते हैं। तो जो अच्छे स्कूल में बच्चों को इसलिए नहीं भेजते हैं हम, क्योंकि अच्छे स्कूल में जाने का बच्चे ज़्यादा अल्फ़ाबेट में उनका 28 अल्फ़ाबेट हो जाता है, सीबीएसई का सिलेबस तो वही है। सिलेबस विल रिमेन सेम। वो किसके साथ खड़े रहते हैं। देखिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम ABCD तो सब जगह से सीखे, हम गाली देना कहाँ से सीखे, सोसाइटी से। तो डायरेक्टली हम रिच मैन के स्टाइल को मॉडल करते हैं, मॉडलिंग करते हैं। अभी ऑडी का एक क्लब था, क्वार्ट्रो क्लब, तो आप उस क्लब में जाते हैं। पोर्स क्याने का एक क्लब है, क्याने क्लब, तो उस क्लब में आप एंट्री करते हैं। आप रोल्स रॉयस का एक प्रीमियम कस्टमर का एक क्लब है, दे कॉल वंस इन अ ईयर, तो बुलाते हैं, तो आप उस क्लब में एंट्री करते हैं। यू आर नॉट बाइंग ए प्रॉपर्टी, यू आर बाइंग दैट कम्युनिटी।
तो कम्युनिटी को आप खरीदते हैं, प्रॉपर्टी आप नहीं खरीदते हैं। द सेम टी इज अवेलेबल एट 10 रुपीज, द सेम टी इज अवेलेबल एट 1000 रुपीज, सो यू आर नॉट गोइंग टू हैव अ कप ऑफ टी। आप अपनी संगति को बदलते हैं। तो चाहे आप किसी भी जगह रुकिए, आप फर्स्ट क्लास रुकिए, आप कैमेलिया रहिए, आप पाम रहिए, मैं पाम में भी मेरा घर है, तो पाम में जो जिस प्राइस में है उस प्राइस में आपको मिल जाएगा मंकुल में 2 फ्लैट 3 फ्लैट मिल जाएगा। वाई इन पाम? बिकॉज पाम में जो आप जिस आप जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक फ्लैट लेता हूँ फरीदाबाद में, तो मुझे सुबह सुबह उठूंगा, क्या देखूंगा, उधर नल के पानी टपक रहा है, उधर टपक रहा है, एनर्जी डेविएट कर रहा है हमारा। और ऑल्टो निकलेगा, यहाँ से रोल्स रॉयस निकलेगा, कैन निकलेगा, मर्सिडीज, BMW, ऑडी, यही गाड़ियाँ निकलेगी। तो आप अपने क्लास को बदलते हैं, ना कि आप अपने फ्लैट को बदलते हैं या घर को बदलते हैं। तो मेरा सिंपल सा एक है कि सबसे ज़्यादा जो ऑब्जर्वेशन होता है, हम सब अभिमन्यु हैं, हम सब ने सीखा ABCD कैसे लिखना है, बट वी डिडंट लर्न हाउ टू प्रोड्यूस ए बेबी। तो कहीं ना कहीं से सोसाइटी को बाय डिफ़ॉल्ट हम ऑब्जर्व करते हैं, उनके रहने के स्टाइल को, उनके चलने के स्टाइल को, उनको बोलने के स्टाइल्स को। तो सबसे ज़्यादा हम सोसाइटी से सीखते हैं। लंदन में अंग्रेज़ के बच्चों को इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स नहीं करना पड़ता है, वो बाय डिफ़ॉल्ट अंग्रेजी बोलता है। क्यों? सोसाइटी से हमारे बच्चों को गाली देने सीखना नहीं पड़ता है, बाय डिफ़ॉल्ट हो। तो आप जिसके बीच में भी रहते हैं वो इम्पैक्ट वो, करता है। तो इसलिए अच्छे लोग बीच में रहना, अच्छे संगति, कैसे जगह बैठ के आप चाय पीते हैं, कैसे जगह बैठते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट करता है। और कोई इससे ज़्यादा मेरी नज़र में मायने नहीं रखता। रवि जी, समय का थोड़ा अभाव है, लेकिन आपकी बातें इतनी अच्छी हैं हाँ कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि पार्ट 2 हमें जल्दी करना पर पड़ेगा। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में हो रहा है, अब जो है हाँ हाँ, 5 करो मिनट में करो जी, लेना करो, चाहूंगा। आप अपनी तसल्ली करो। रवि जी, एक और बात बताइए, आपने पूरी एजुकेशन अपनी बिहार से करी, एक तरह से 12th तक, 12th तक ठीक है? बिहार से कीजिए। तो आई एज्यूम के ये मैं एक चाहती हूँ, आप सोसाइटी को मैसेज भी कन्वे कीजिए कि 12th तक आपकी सारी एजुकेशन अगर बिहार से थी, तो आई एम एज्यूमिंग कि मोस्ट ऑफ द एजुकेशन हिंदी मीडियम में होगी, थ्रू आउट हिंदी मीडियम में। थ्रू आउट हिंदी मीडियम में। तो जब आप व्हेन यू हैड गॉन टू अदर कंट्रीज, तो एक इंग्लिश एक कंस्ट्रेंट होगा। तो मैं, आप मतलब बुरा मत मानिएगा मेरी बात का, लेकिन क्या आपको उस चीज ने इम्पैक्ट किया? क्योंकि आज हम सोसाइटी में मूव करते हैं, तो हम कहीं जाते हैं, अगर हम ढंग से इंग्लिश नहीं बोलते या सेंटेंस फॉर्म नहीं करते, तो लोग हमें जिस नजरिए से देखते हैं वो नजरिया अच्छा नहीं लगता है। शायद आपको मेरे लाइफ के बारे में नहीं पता है। आई वुड लाइक टू मेक इट क्लियर, आई लॉस्ट माय ब्रदर ड्यू टू few thousand rupees। हम 3 भाई थे, अब 2 रह गए हैं। अब मैं करोड़ों रुपए खर्च कर दूं, एक 10 करोड़ का प्रॉपर्टी यहाँ का बेच दूं, गोल्फ कोर्स रोड का, तभी मैं उनको वापस नहीं ला सकता बिल्कुल अपने नहीं। जीवन में। और बहुत कुछ हम लोग जब कपड़े पहनते थे ना, तो माँ पैंट को यहाँ से नीचे से इतना बड़ा सिलवाती थी कि उसको मोड़ के पहनो, लंबे हो गए, और जब तक लंबे होते तब तक यहाँ से घिस जाता था, तो यहाँ से घिस जाता था, फिर इसमें पेन साटते थे, कपड़े चिपकाते थे। वी हैव गोन थ्रू दैट लाइफ। और इसी को माँ बोलती थी गरीबी मौज है। पिताजी शायद सुनेंगे कहीं ना कहीं से, कुछ फुटेज मिल ही जाएगा उनको, साइकिल कभी नहीं खरीद पाए वो अपने जीवन में। और आप रॉयल्स रॉयस में घूम रहे, उनको भी घुमाते हैं, मतलब मैं अकेले नहीं घुमा। पिताजी जब दिल्ली से पटना जाते हैं तो उनको बिजनेस क्लास का टिकट देते हैं। और मैं मंद मंद मुस्कुराता हूँ, क्योंकि मैं साइलेंट मोड में पीछे हमेशा खड़ा रहा। तो मैं मेरे सेक्रेटरी को उनके पीछे लगा रखा हूँ कि पापा को जो चाहिए अपना करते रहो। आज ही कॉल आया कि मेरी गाड़ी पुरानी हो गई, तो मैंने सेक्रेटरी को बोला कि देख लो, इफ़ जो गाड़ी उनको पसंद है, बोलते हैं बेटा यहाँ तो BMW मर्सिडीज चलेगा नहीं, बहुत नीचे है। मैंने कहा जो पसंद हो आपको, लेकिन सेडान लीजिएगा, सेडान इज द साइन ऑफ लग्जरी। मैं तो गुड़गांव में थोड़ी ऊंची गाड़ी अभी लिया हूँ क्योंकि बारिश की वजह से, बाकी फिर मुझे भी सेडान पसंद है। तो कहने का मतलब ये है ना कि जब आप ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं है जितना आसानी से आपने पूछ लिया। लैंग्वेज इज नॉट अ साइन कि हाउ इंटेलिजेंट यू आर। तो मैं विद्यार्थी नहीं रहा, मैं चिटार्थी रहा। चिटार्थी क्योंकि शायद ये इस क्वेश्चन का जवाब सुनकर हमारी एजुकेशन सिस्टम को शर्म आनी चाहिए। हम 10th चोरी करके पास किए। रवि जी, ये प्रॉब्लम, जबकि मेरी सारी एजुकेशन इंग्लिश मीडियम में है, मैं कहीं गई, वो कॉन्वेंट से पास आउट है, उन्होंने मेरे 5 वर्ड्स करेक्ट कर दिए, जिसकी प्रोनाउंसिएशन हो सकता है थोड़ी पंजाबी एक्सेंट हो, तो वो मुझे भी बुरा लगा। तो मैंने इसीलिए आपसे ये क्वेश्चन पूछा। तो लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर। मैं दुनिया के हर देश में जाता हूँ, तो इसका मतलब क्या होता है? चाय। और ये सब समझते हैं
इसका मतलब क्या होता है रुपया, सब समझते हैं। तो मैं साइन लैंग्वेज से काम चलाता था। दिक्कतें हमें हमें ज़रूर आई, लेकिन आज तक कभी कोई समस्या नहीं आई। और ट्रेडिंग में भी हम क्या करते हैं, हमारा दिमाग सब कुछ जानता है। चलिए, चलिए। बहुत बढ़िया रवि जी, बहुत मज़ा आया आपके साथ। मैं वैसे जनरली जब मेरा पॉडकास्ट होता है तो मैं ज़्यादा बोल रहा होता हूँ, हम्म, लेकिन आज आपने मेरी भी बोलती बंद कर दी है। हम्म, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि रवि आर कुमार जी के साथ हमारा दूसरा पॉडकास्ट हो तो कमेंट करिए सेकंड। और यदि आप इनसे कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप अपने सवाल पूछिए। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा, इनकी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये उसे आंसर दे देंगे ताकि आप लोगों तक ये डायरेक्ट पहुंच पाएँ। बहुत बहुत मज़ा आया रवि कुमार थैंक यू जी। रवि और जी। इतनी आपकी जर्नी ज़ीरो से ऑलमोस्ट 800-900 करोड़ आपने बताया कि आज आपका स्वामित्व है इतना बड़ा। तो मैं चाहूँगा कि ये कई हज़ार करोड़ में आए और हम एज ए ब्रांड आपको जाने, रवि आर कुमार। और कभी आपका आईपीओ आया तो आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू अप्लाई इट, क्योंकि आप एक यूनिवर्सिटी हैं अपने आप में। आप लर्निंग की, मतलब मैं तो जब आपसे पहले अभी मिला ऑफ कैमरा तो मुझे लगा पता नहीं कैसे मैं इनसे सवाल पूछूंगा, लेकिन सर मैंने हम आपकी बोल ही नहीं नॉलेज ने पाए। मुझे बिल्कुल गदगद कर दिया और मैं इतना मुक्त हो गया कि मेरे पास जवाब नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। एंड आई एम रियली वेरी इम्प्रेस्ड। और मैं समझता हूँ मेरी ऑडियंस भी बहुत इम्प्रेस हुई होगी। और हमें आपसे बहुत जल्दी पार्ट 2 भी करना है। थैंक यू सर। थैंक यू रवि जी, थैंक